यो 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 ब्रदर, चलो करते हैं एपिसोड स्टार्टिंग। मैन हमें कुछ लड़के दिखाते हैं जो सूता पी रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। वह मोटा लड़का कहता है आजकल के वेबट्यून में कुछ अच्छा दिखाते ही नहीं है, सिर्फ सेम स्टोरी दिखाते हैं। एक कमजोर लड़का ताकतवर हो जाता है, दूसरा कहता है क्या ही दिखाया जाता है, इस स्कूल में वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तुम सही कह रहे हो, सभी मंगा राइटर सेम स्टोरी उसे कर रहे हैं कि एक लड़के को बहुत सारी लड़के कम कर रहे होते हैं। आज के टाइम पर कौन किसी को भूल ही करता है। दूसरा कहते हैं तुम सही कह रहे हो और कहता है ओह श्योनकीन क्या कोई आ रहा है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाते हैं। भाई मैं आपके इसे एमसी ही कहूंगा क्योंकि वह सिंपल होता है और हमारा एमसी यहाँ पर इसलिए खाड़ा है कि जो पीछे वाले लड़के हैं वह आराम से सिगरेट पी सके, इसीलिए एमसी को खाड़ा किया है। एमसी कहता है सालो तुम ही हो जो लोगों को परेशान करते हो, और यह बात अपने मन में कह रहा होता है और हंसते हुए उनको कहता है हाँ मैं आगे देख रहा हूँ। और उसी टाइम पर एक बंदा एमसी के पीछे आता है और उसका गला पकड़ लेता है और कहता है एंड ऑफ स्कूल वायलेंस। वैसे यह एमसी के साथ गेम खेल रहा है, अब भी एंड ऑफ स्कूल वायलेंस कहता है तो एमसी को ये न कोई चीज मारता मरते हैं और एमसी की ऐसी बुरी हालात करके वह यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। एमसी वहां पर लेते सोचता है कि यह चीजें मेरे साथ कब से चल रही है, मैं इन्हें चीजों को रोक भी नहीं सकता। आजकल मैं कुछ ज्यादा ही वॉकिंग देखता हूँ, इसमें मैं कैरेक्टर को बहुत सारे क्वेस्ट मिलते हैं और एमसी यह सब सोचते हुए आसमान की ओर देखता है और जोर जोर से चिल्लाता है क्वेस्ट विंडो। काफी देर ऐसे बुलाते हुए एमसी थककर एक जगह पर बैठ जाता है और अपने आप को कहता है कि मैं यह चीज बार बार बोली जाऊं पर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। यह कोई नॉवल नहीं है, यह असल जिंदगी है। और एमसी उदास हो ही रहा था। उसी टाइम पर एमसी के सामने हमें दिखाते हैं सच में क्वेस्ट विंडो आ जाती है। एमसी हैरान होकर उसे देख ही रहा था और क्वेस्ट विंडो में लिखा आता है तो मेक क्वेस्ट विंडो चाहिए कि नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें एमसी का स्कूल दिखाया जाता है और पीछे से एमसी की वॉइस सुनाई देती है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले जो बहुत फेमस होते हैं और दूसरे जो किसी से बात नहीं कर पाते। और एमसी कहता है जो घूमते रहते हैं और सबसे बात करते हैं वह बहुत पॉपुलर होते हैं, और दूसरे जो किसी से बात नहीं कर पाते और बिल्कुल सही होते हैं उनको दुनिया लूसर कहती है। हम पॉपुलर लोगों को बडगाइज भी कह सकते हैं और जहां पर मैं हूं, मैं किसी से बात तो नहीं कर सकता पर मैं अकेला भी नहीं हूं, इसलिए लोग मुझे लूसर भी नहीं कहेंगे। पर कुछ दिनों में मेरे साथ ऐसी अजीब चीजें हो रही है जैसी मैंने सोचा भी नहीं थी। और एमसी यह सब अपने मन में सोच रहा होता है और उसके सामने अभी भी वही क्वेस्ट विंडो ओपन होती है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हें क्वेस्ट स्टार्ट करना है कि नहीं। और एमसी को यकीन नहीं हो रहा होता कि उसके सामने क्वेस्ट विंडो ओपन होती है। वह उसे क्लोज करता है, ओपन करता है, बार बार ऐसे ही कर रहा होता है पर उसे यकीन नहीं होता। और एमसी कहता है कि यह इस पर लिखा आ रहा है क्या तुम्हें क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अगर मुझे क्वेस्ट स्टार्ट करना है तो मुझे यस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही एमसी यस पर क्लिक करने वाला होता है उसके सामने एक लड़की आ जाती है और एमसी उसके पेट में अपनी उंगली लगा देता है और हमें बताया जाता है उसे लड़की का नाम चेरन बैग। और वह लड़की एमसी को अजीब निगाहों से देखते हुए और एमसी को कहती है ये एक सेक्सुअल असॉल्ट है। एमसी कहता है या तो बस एक मेरे वो लड़की एमसी की कोई बात नहीं सुनती और उसके मुंह पर एक चंता मार देती है और एमसी को कहती है हे लूजर जकर मेरे लिए कैफेटेरिया से जूस लेकर आओ। एमसी कहता है तुम खुद भी जा सकती हो। चरण बाग कहती है मेरे पैर इतने सुंदर हैं, अगर मैं कैफेटेरिया जाते जाते गिर गए और मेरे पैरों को चोट लग गए तो उसके जिम्मेवार को शुयन किम तुम हो गए। एमसी समझ जाता है कि इस गधी से बात करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए कहता है ठीक है मैं चला जाता हूँ। और चरण कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो। एमसी कहता है हम मुझे पता है। और वह चरण को कहता है ठीक है मुझे पैसे तो दो। चरण कहती है लूसर तुम मुझे अपने पैसों से सैंडविच लेकर आना। और हम एमसी को अच्छा कहें या डरपोक कुछ भी बोले बगैर कैफेटेरिया की ओर चला जाता है। जाते हुए अपने मन में कहता है मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसे दूसरे लोगों को जवाब देने में डर लगता है, इसलिए सब मुझे परेशान करते हैं। और उसी टाइम पर वही लड़का एमसी का गला कर कहता है एंड ऑफ स्कूल वायलेंस। और एमसी उसका मुक्का खकर नीचे गिर जाता है और वह लड़का कहता है और शुयोंकिन की क्या तुम ठीक हो, अगर तुम पहले ही एंड ऑफ स्कूल वायलेंस बोल देते तो मैं तुम पर अटैक नहीं करता। तुम्हें तो पता ही है मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। एमसी कहता है हाँ मुझे पता है। और अपने मन में सोचता है कि तुम एक दिन रुक जाना, जब मैं ताकतवर हो जाऊंगा तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और नेक्स्ट सीन में हमें एमसी का घर दिखाते हैं जो अपनी मॉम को कहता है कि मुझे स्कूल छोड़ाना है क्योंकि मैं स्कूल में वैसे भी कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, इससे अच्छा
तो मैं एक यूट्यूबर बन जाता हूँ। और एमसी अपने मन में चिल्लाते हुए कहता है, मुझे माफ करना मॉम, मैं सिर्फ पूरी दुनिया में आपके ही सामने बोल सकता हूँ। और एमसी की मॉम सब्जी कटाते हुए कहती है, क्या तुम्हें स्कूल छोड़ाना है, क्या बकवास कर रहे हो। एमसी मॉम को कहता है, मॉम जाने का कोई फायदा नहीं है, पहले मुझे स्कूल जाना होगा, FIR कॉलेज और FIR कुछ और बड़ी सा से अच्छा मैं यूट्यूब पर बन सकता हूँ। और एमसी की मॉम कहती है कि मेरे हाथ में अभी चाकू है, ऐसा ना हो मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जिसका मुझे बाद में पछतावा हो। एमसी कहता है, मॉम मेरे ऊपर यकीन करो, मैं एक यूट्यूब पर बन सकता हूँ। उसके पास उसकी बहन टीवी देख रही होती है, वह ओसे पर हंसते हुए कहती है, हम तुम जैसे यूट्यूब पर बन ही सकते हो। एमसी कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और अपनी मॉम को कहता है कि मॉम तुम मेरी बात नहीं समझती। और इतना बोलकर गुस्से में अपने कमरे में जोर से दरवाजा बैंड कर चला जाता है। और उसकी मॉम कहती है कि घर में इतनी जोर से दरवाजा बांध मत करो। एमसी कहता है कि वह सिर्फ हवा से हो गया। और एमसी अपने बेड पर उदास होते हुए कहता है कि मेन स्कूल में इतना कमजोर क्यों हूं, और वैसे भी उसके पास कोई नहीं होता तो वह दोबारा अपने सामने क्वेस्ट विंडो ले आता है और वह क्लिक भी कर देता है और उसके सामने एक दूसरी विंडो आ जाती है जिस पर लिखा होता है, अगर तुम एक क्वेस्ट कंप्लीट करोगे तो मैं एक कार्ड मिलेगा। एमसी कहता है, क्या एक कार्ड, वैसे मुझे किस तरह का क्वेस्ट मिलेगा। एमसी के सामने उसका पहला क्वेस्ट आता है, तो मैं जाकर अपनी मॉम से माफी मांगनी है, इसा से तुम्हें एक गोल्डन कार्ड मिलेगा। एमसी हैरान होते हुए कहता है, क्या गोल्डन कार्ड, क्या यूज कार्ड को मैं बेच पी सकता हूँ मदर से, तो मैं माफी मांगी ही लूंगा, वैसे इस कार्ड का मुझे करना क्या है। और नेक्स्ट सीन में एमसी अपनी मदर से माफी मांग रहा होता है कि मॉम मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ी देर पहले आप पैर चिल्लाया, मैं वैसे नहीं चलाना चाहता था। और एमसी ऐसे ही बार बार बोल रहा होता है और उसकी बहन कहती है, शायद इसका दिमाग खराब हो गया है, हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। और एमसी को नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। और दूसरे सिम में हमें एमसी को उसके कमरे में दिखाते हैं। एमसी कहता है, मेरा कष्ट तो कंप्लीट हो गया, और क्या मैं इस कार्ड को भेज भी सकता हूँ, अगर मैंने इसे भेजा तो मुझे 1000 उन मिलेंगे, और वैसे मुझे यह कार्ड कैसे मिलेगा, क्या इस कार्ड को लेने के लिए मुझे क्लेम कार्ड बोलना होगा। और एमसी जैसे ही यह बोलाता है, उसके कमरे में बहुत सारी रंग बिरंगी लाइटें आने लगती हैं और उसके सामने एक गोल्डन कार्ड आ जाता है और यूसे पर लिखा होता है कि इस कार्ड को यूज करने से तुम्हारी हाइट 1.2 बढ़ जाएगी। और यूज पर लिखा होता है, तुम इस कार्ड को सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हो, एक बार यूज करने के ओसे यह कार्ड गायब हो जाएगा। एमसी कहता है, यूज द कार्ड। जैसे ही कार्ड यूज करता है, उसी टाइम बाहर आकर अपनी बहन का गला से पकड़ लेता है। अपनी मॉम को कहता है, मॉम मैं लंबा हो गया, मैच 3 सेंटीमीटर लंबा हो गया। उसकी बहन कैसी है, मुझे छोड़ दे, क्या तू पागल हो गया है, मॉम पुलिस को बुलाओ या पागल हो गया है। एमसी कहता है कि चल, मैंने अपनी हाइट नापी थी और मैं काल से 3 सेंटीमीटर लंबा हो गया। हाँ, एमसी अपने मन में करता है, अच्छा हुआ मैंने मॉम से माफी मांग ली थी। और एमसी की मॉम कहती है, एमसी मुझे माफ कर देना, चलो अब बैठकर डिनर करते हैं। और यह सभी लोग डिनर टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। और एमसी अपने मन में कहता है कि स्कूल में मैं सबसे माफी मांगता हूँ, यह पहली बार है कि मैं अपने घर में अपनी मॉम से माफी मांगा हूँ। अगले सीन में हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एमसी अपने स्कूल के कॉरिडोर में खुश होते हुए जा रहा होता है, अपने मन में बोल रहा होता है कि आखिरकार मैं लंबा हो गया, पर आज मेरे सामने वो क्वेस्ट विंडो ओपन नहीं हो रही, मुझे और कार्ड चाहिए। और सभी लोग इसके और देख के बुलाते हैं कि ईसा ने ऐसा अजीब सा मुंह क्यों बनाया हुआ है, शायद इसलिए क्योंकि आज लंबे शूज पहनकर आया है, इसी कारण से यह थोड़ा लंबा लग रहा है। और उसी टाइम पर एमसी के सामने क्वेस्ट विंडो ओपन हो जाती है, उसमें लिखा आता है कि अगर तुमने यह क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया तो मैं गोल्ड कार्ड एंड सिल्वर कार्ड मिलेगा। एमसी अपने मन में कहता है, क्या इस बार मुझे सिल्वर कार्ड भी मिलेगा। वैसे भी जो क्वेस्ट मुझे मिलते हैं वह बहुत आसान होते हैं। और एमसी का क्वेस्ट मिलता है, शेरन बैग तुम्हें को किस करना है। एमसी कहता है कि क्या मुझे सेकंड क्वेस्ट जे मिला है। और उसी टाइम पर एमसी के सामने आ जाती है। एमसी भी उसको आंखें फाड़ के देख रहा होता है। वह कहती है, क्या हुआ हरमजादे, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहता है, लगता है तेरी तोड़नी पड़ेगी। यह बोलते ही वह एमसी को हल्के हल्के मरने लगती हैं। और एमसी अपने मन में कहता है, क्या मुझे इसको किस करनी होगी, इसका तो कोई चांस ही नहीं है। शेरन बैग कहती है, मरने से पहले यूज कहती है, मुझे पता लगा है कि सभी लोग मेरे से मार खाना चाहते हैं कि मैं उनको टच करूं, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूं। इतना बोलकर वहां से चली जाती है। और एमसी क्वेस्ट विंडो को कहता है, मुझे यह टास्क नहीं करना, इस टास्क को कैंसिल करो। नेक्स्ट विंडो में लिखा आता है,
अगर तुमने यह क्वेस्ट पूरा नहीं किया तो जो भी तुम्हारे पास है अभी तक क्वेस्ट से मिला हुआ है वह सब कुछ वापस ले लिया जाएगा और क्वेस्ट विंडो तुम्हारे सामने फिर कभी ओपन नहीं होगी। और कहता है क्या अब भी तुम क्वेस्ट कैंसिल करना चाहते हो। एमसी अपने मन में रहता है क्या मेरी हाइट फिर से छोटी हो जाएगी, यह तो अच्छी बात नहीं है। और जो स्टूडेंट अगल बगल से जा रहे होते हैं वह एमसी को कहते हैं बेवकूफ यहां से साइड हो जा, और सभी लोग कहते हैं लगता है यह पागल हो चुका है और एमसी के क्वेस्ट की डेडलाइन आज स्कूल खत्म होने तक है। एमसी अपने मन में कहता है नहीं, मुझे हार नहीं मनानी चाहिए, मैं एक बार कोशिश तो करूंगा, मैं अपनी हाइट फिर से छोटी नहीं होने दूंगा। फिर मैं यह सब कुछ कैसे करूंगा, मैं ओसे डेटे भी नहीं कर रहा, मैं अभी क्या मैं तो फ्यूचर में भी ओसे डेटे नहीं कर पाऊंगा। किसकी बात तो बहुत दूर की है, शायद मुझे उससे पूछ लेना चाहिए, और अगर मैंने पूछा तुम मेरा वाह मार मार कर बुरा हाल कर देगी। शायद मुझे उसे जबरदस्ती किस कर लेना चाहिए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, पर मैं किस कैसे कर सकता हूं। ऐसे ही बोल रहा होता है उसी टाइम पर एमसी के पास एक चश्मे वाला लड़का आता है। वह कहता है अगर तुम्हें किस करना चाहते हो तुम मुझे किस कर सकते हो। एमसी कहता है अरे भाई, तूने तो मुझे दारा ही दिया था, वैसे कुजाया तुम्हारी हालत ऐसे कैसे होगी। कुजा कहता है वो मुझे कुछ बुरे लोगों ने मेरी पिटाई करी है। एमसी कहता है वाह, तो बात ठीक है भाई, यह सब तू इतना सीरियस होकर क्यों बोल रहा है, ऐसा लगता है कि तू भी कोई बदमाश है, पर तब तू दूसरे लोगों से मार खाता रहता है। कुजा कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। एमसी कहता है भाई अब तो रिलैक्स करके बात कर ले, इतना सीरियस क्यों है। कुजा कहता है उसे छोड़, मुझे यह बता तू पहले किस किस क्यों चिल्ला रहा था। एमसी कहते हैं छोड़ो उसे बात को, वैसे कुजा अगर तुम्हें कोई मिशन मिले किसी लड़की को किस करने का, क्या तुम लोग करोगे या नहीं। और गैसे वैसे तो कुजा आम लड़कों से बड़ा दिखता है, पर असल में नॉर्मल हाई स्कूल ही है। कुजा कहता है क्या शायद अगर तुम उससे किस मंगू तो वह शायद तुम्हें दे भी दे, वैसे तो मैंने वीडियो में देखा है लड़कियां फ्री हक दे ही देती हैं, मैं किसके बारे में श्योर नहीं हूं। एमसी कहता है नहीं यार, हम जैसों को कभी भी किस नहीं मिलेगी भाई, हम जैसों को फ्री हक तक नहीं मिल सकता। कुजा बड़े स्टाइल में कहता है फिर तुम उसे पैसे देकर किस मंग लेना। और भाई सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुन लो, कभी भी रियल लाइफ में किसी भी लड़की को पैसे देकर कुछ भी मत कराना, नहीं तो वह तुम्हारी अच्छी तरीके से तो देगी। यह बात अपने दिमाग में बिठा लेना। और पता नहीं एमसी को किस कुत्ते ने कहा है उसको यह कुजा का आइडिया बहुत अच्छा लगता है। एमसी कुजा को कहता है यह आइडिया तो सच में बहुत अच्छा है, वैसे भी किस तो एक मामूली चीज ही है और पैसे तो हर किसी को पसंद है, और ऐसे तो कोई लड़की मना भी नहीं करेगी। जल्दी कुजा अपना पर्स निकल, मुझे चरण बैग को किस करना है। कुजा भी अपना पर्स निकालकर एमसी के सामने रख देता है, और थोड़ी देर बाद इनको समझ आता है कि यह सिर्फ ख्याली पुलाव ही पका रहे थे। एमसी कहता है मुझे यकीन नहीं होता कि अभी थोड़ी देर पहले हम यू से बकवास के आइडिया को बहुत अच्छा मान रहे थे, हमें लगा वह चल जाएगा। कुजा कहता है शेयों किम मुझे माफ करना इतना बकवास आइडिया देने के लिए, और वैसे भी अगर तुम्हें किसी लड़की को किस करना है तो तुम्हें उसके साथ अकेला टाइम स्पेंड करना होगा, और हम तो इतने बड़े लूसर हैं, हमारे पास ऐसा मौका कभी आएगा भी नहीं। एमसी अपने मन में कहता है पूजा सही कह रहा है कि कभी भी हम जैसों को ऐसा मौका नहीं मिलेगा, पर एक मिनट मुझे याद है, शायद मुझे अकेले चेन के साथ रहने का एक मौका मिल सकता है। जब भी जिम क्लास होती हैं तो चेरन बैग कभी भी यूज अटेंड नहीं करती, वह कोई ना कोई बहाना देकर उसे क्लास से बच जाती हैं, और हमें जिम क्लास का सीन दिखाते हैं। चरण हमेशा की तरह जिम क्लास से छुट्टी मरकर आराम से अपने सर को टेबल पर रखकर बैठी होती है, और उसको कुछ आहत सुनाई देती है। वह उठाते हुए एमसी को कहती है अरे कुत्ते शियों के, तुम जिम क्लास में नहीं गए। एमसी अपने मन में कहता है अच्छा हुआ वह अब उठ गई है, अब मैं उसके साथ अकेला हूं, पर मैं अब क्या करूं। एमसी कहता है वह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। चेरन कहती है बकवास बैंड कर, मैं जनती हूं जब मैं सो रही थी तुम मुझे चुप चुप के देख रहे थे। एमसी कहता है नहीं नहीं, मैं नहीं देख रहा था। चेरन कहती है अब तो तेरी वट लगने वाली है, मैं सबको कहूंगी कि तू कितना हरमखोर लड़का है जो सोती हुई लड़कियों को छुप छुप के देखता है। एमसी कहता है नहीं नहीं, मैंने तुम्हें कहा ना मैं नहीं देख रहा था, फिर बात तो यह सच है एमसी देख रहा था। चेरन कहती है मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी लूसर श्यों की।
अगर तू इतना ही फ्री बैठा हुआ है, जा जाकर मेरे लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक लेकर आ, एमसी कहता है। मैं पहले ही लेकर आ चुका हूँ और स्ट्रॉबेरी मिल्क उसके सामने रख देता है। चेरन कहती है, क्या सीरियसली यह ट्यून कब खरीदा लगता है? तू एक कम का लूजर है, एमसी अपने मन में कह रहा होता है। क्या मेरा पहला गोल यह होगा कि मुझे चेरन के साथ डेटा पर जाना होगा? वैसे भी जो डेट करते हैं वही किस कर पाते हैं। वैसे तो यह कितने % चांस है कि चरण मुझे सीक्रेटली प्यार करती है? मुझे लगता है इसके 0% चांस है। अगर मैंने और टाइम वेस्ट किया तो मैं यह क्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। नर्वसनेस की वजह से एमसी वही स्ट्रॉबेरी मिल्क पकड़ चरण के हाथ से पकड़कर 1-2 शिफ्ट मरकर वहीं रख देता है। चेरन कहती है, अबे सेल, आखिर का तुझे हुआ क्या है? एमसी घबराते अपने मन में कहते हैं, मैं कोशिश किए बगैर नहीं खा सकता और हुए कहता है। चेरन, क्या तुमने कभी किसी को किस किया है? चेरन कहती है, तू पूछ रहा है मैंने कभी किसी को किस किया है? अगर ट्यून बकवास बैंड नहीं कि मैं तेरी ऐसी हालत कर दूंगी। तू सिर्फ जमीन को ही किस करेगा, वह भी जेल की। एमसी कहता है, नहीं नहीं, और अपने मन में कहता है, मुझे लगा ही था कि यह तरीका फेल हो जाएगा और अब यह लगता है मैं यह क्वेस्ट भी नहीं कर पाऊंगा। और उसी टाइम पर क्लास में कुछ बाथमैश लड़के आते हैं जो कि सियों की वीडियो बनाते हुए बोलते हैं। वह लड़के कहते हैं, ओह श्यों, तू चाहता है हम तुम्हें किस अब सले यहाँ तो किस वगैरह की बातें क्यों कर रहा था? क्या तू चेरन को पसंद करता है? अबे देखो, या इनको पसंद करता है। एमसी कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज वह वीडियो डिलीट कर दो। बदतमीज लड़का उसके मुंह पर मुक्का मरकार उसे गिरा देता है और कहता है, हम तो सिर्फ तेरे साथ मजाक कर रहे थे, और वैसे भी थोड़ी देर पहले तू चेरन को किस के बारे में मजाक ही कर रहा था। अगर तू मजाक कर सकता है तो हम क्यों नहीं? हम तो सिर्फ तुम्हारे दोस्ती बनाना चाहते हैं। इतना बोलती ही एमसी को वह थप्पड़ पर थप्पड़ मरी जा रहा होता है। अगल बगल के जितने भी लड़के होते हैं वह ये देख कर बहुत खुश हो रहे थे। वह मोटा लड़का अभी भी एमसी पर थप्पड़ मार रहा होता है और पीछे से चेरन उसका हाथ पकड़कर कहती है कि अब बस करो, मुझे लगता है उसको समझ आ चुका है, और हाँ, जो तुमने वीडियो बनाई थी उसको भी डिलीट कर दो। और यह जो मोटा लड़का होता है वह चेरन को सल्यूटे करते हुए कहता है, ठीक है माम, आपके शब्द हमारे लिए कानून है। अब मैं बाहर सूता मरने जा रहा हूँ, चलो भाई चलते हैं, और श्यों, तुमसे हम बात में बात करेंगे। और एमसी का चश्मा भी टूट जाता है और वह जमीन पर लेते हुए रो रहा होता है। चरण एमसी को देखते हुए कहती है, हे बेवकूफ, तू वहां पर क्या कर रहा है? अगर तू अभी भी स्कूल में रुका तो वह तेरी अच्छी तरह तो देंगे, इसलिए घर निकल जा। और नेक्स्ट सीन में हमें एमसी को घर पर दिखाते हैं। एमसी अपने मन में कहता है, मैं फेल हो गया। एक तो मैंने कोशिश की और उन लड़कों से मार भी खाली, अच्छा होता कि मैं कोशिश ही नहीं करता, इससे तो मेरी पिटाई भी नहीं होती। मुझे तो कोई समझ ही नहीं आ रहा अब मेरे साथ स्कूल में क्या होगा। वह मोटा लड़का तो अब मुझे छोड़ेगा नहीं, और ऊपर से तो मेरा चश्मा भी टूट चुका है। अब मैं मॉम को क्या बताऊंगा? सीढ़ियों से गिरने का बहाना तो मैं पहले ही लगा चुका हूं और अब यह बहाना नहीं चलेगा। और वैसे तो अब मेरी हाइट फिर से छोटी हो जाएगी क्योंकि मैंने तो क्वेस्ट BA हेल कर दिया है। अब दोबारा मेरे सामने कभी भी क्वेस्ट विंडो नहीं आएगी। पर अच्छा ही है, मेरे जैसे लूसर को एक मौका तो मिला। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी जिंदगी धीरे धीरे अंधेर में जा रही है। और एमसी के सामने क्वेस्ट विंडो ओपन होती है, ओसे पर लिखा आता है, आपका क्वेस्ट पूरा हो चुका है। इस चीज को जानने के लिए हमें स्कूल के सीन में जाना होगा। हमें दिखाते हैं जब एमसी घर चला गया होता है, उसी स्ट्रॉबेरी मिल्क को उठाते हुए चरण कहती है, अरे मैं तो यह स्ट्रॉबेरी मिल्क भूल ही गए थी। वैसे वह बेवकूफ मुझसे किस वगैरह की बातें क्यों कर रहा था? वैसे तो यह बात सच है, मैंने कभी किस नहीं करी। और चेरन यूज स्ट्रॉबेरी मिल्क स्ट्रॉ लिप्स पर लगाकर कहती है, अरे यह तो यूज बेवकूफ श्योन की है, इसा से ही उसने जूस किया था। और जैसे ही चेहरा नहीं या किया होता है, एमसी का क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वह करती है और उसकी एमसी से इनडायरेक्ट किस हो जाती है। एमसी के घर का सीन दिखाते हैं जहां पर उसके रूम में दोबारा से वही रंग बिरंगी लाइट आने लगती हैं और क्वेस्ट विंडो में लिखा आता है, तुम्हें एक गोल्डन कार्ड एंड सिल्वर कार्ड मिलेगा है। एमसी अपने मन में कहता है, अरे यह कैसे हुआ? मैंने तो क्वेस्ट कंप्लीट किया ही नहीं था, तो यह कैसे हो गया?
छोड़ो जाने दो। MC अपने कार्ड्स को क्लेम कर लेता है। MC को याद आ रहा होता है जो उसका पिछला वाला गोल्डन कार्ड था, उसमें उसकी हाइट 3 सेंटीमीटर वाथ गई सी। से ही MC अपना कार्ड देखता है। पहले गोल्डन कार्ड पर लिखा आता है कि तुम्हारी नजरें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, क्या तुम कार्ड यूज करना चाहते हो? MC अपने आप को कहता है क्या मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी? MC कहता है यूज द कार्ड। MC देखता है चश्मे के बगैर उसे पहले धुंधला दिखता था, अब कार्ड यूज करने के बाद उसे साफ दिखने लगा है। MC यह देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है अब मुझे उससे टूटे हुए चश्मे की भी जरूरत नहीं। और इतने में उसे याद आता है कि मेरे पास एक सिल्वर कार्ड भी है। वह स्क्रीन में देखकर कहता है कि चलो देखते हैं सिल्वर कार्ड में क्या है। वैसे तो वह गोल्ड कार्ड जैसा अच्छा नहीं होगा। जैसे ही MC सिल्वर कार्ड को देखता है वह कहता है क्या यह एक सिल्वर कार्ड है, पर इसका वॉर तो बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट सीन में MC अपनी मदर के पास आकर चिल्लाते हुए कहता है मॉम मॉम मेरी आंखें, मेरी आंखें। उसकी बहन दे उनका कहती है चुपचाप आकर खाना खा। ले इतना देखता है कि उसकी मोम यहाँ पर नहीं है। वह अपनी बहन से पूछता है मॉम कहाँ पर है? उसकी बहन कहती है कि मॉम को आज घर आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा और हन मुझसे बात मत कर, तेरे मुंह से गंदी बदबू आ रही है। MC कहता है हाँ जैसे तेरे मुंह से आती है वैसे ना। उसकी बहन कहती है नहीं सिर्फ तेरे मुंह से ही आ रही है। और यह तेरे मुंह को क्या हुआ? क्या तूने फिर किसी से मार खाई है? MC कहता है नहीं वह मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसकी बहन कहती है नहीं मुझे लगता है ट्यून फिर से मार खाए है। MC भी झूठी स्माइल हंसते हुए कहता है नहीं तेरा बड़ा भाई किसी से कभी मार नहीं खा सकता। MC की बहन कहती है कि तू किसको बड़ा भाई कह रहा है? तू सिर्फ मुझसे 1 साल बड़ा है। और वैसे तो तेरे चश्मे को क्या हुआ? MC कहता है मेरी आंखें अब ठीक है। वह कहती है क्या बकवास कर रहा है? MC उसे कहता है कि ऐसी दुनिया में बहुत ऐसी पावर होती है जो हमारे सोच से भी बाहर है। MC की बहन कहती है कुछ भी एक बार, और अगर तुम मुझे स्कूल में देखे भी तो कभी मुझसे बात मत करना। MC कहता है पर ऐसा क्यों? वह कहती है मैं नहीं चाहती कि लोग मेरी भी बेइज्जती करें। क्योंकि दियो को भी पता होता है कि उसका बड़ा भाई स्कूल में सबसे मार खाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं स्कूल का दिन, जहाँ पर वही मोटा लड़का MC के पेट में एक मुक्का मारते हुए दिखाते हैं। वह मोटा कहता है अरे देखो यह तो बहुत जोश में स्कूल आया है, कल की मार लगता है इसे भूल चुकी है, तभी इतने जोश में यहाँ स्कूल में आ चुका है। वह मोटे के दोस्त कहते हैं लगता है यह समझता है तो बहुत कमजोर है। दूसरा लड़का कहते हैं हाय यह सही कह रहा है। चंगदोन कहता है चलो इसे दिखा दे कौन कितना ताकतवर है। और MC का मुंह पकड़कर उसके ऊपर एक घुटना मारता है और बाकी सब लोग यह सिर्फ देख रहे होते हैं, क्योंकि उनकी बुलाने की कोई हिम्मत नहीं होती और उतनी ही देर में क्लास की बेल भी बजे जाती है, इसीलिए वह MC को छोड़ देते हैं। चंगदोन कहता है क्या इतनी जल्दी बेल बज गई? उस क्लास के बाद मुझे स्कूल के पीछे आई बिल्डिंग में मिला आज तो। तेरी खैर नहीं, तूने मेरा दिमाग बहुत खराब कर दिया है। और कुछ खकार मत आना, नहीं तो तेरा सारा खाना बाहर निकाल जाएगा। तैयार रहना इस बार, तो तेरा मैं सारा खाना बाहर निकाल दूंगा। और थोड़ी देर बाद MC अपनी सीट पर बैठाता है तो कुजा उसको कहता है शियो मुझे माफ करना। MC कहता है तू क्यों माफी मांग रहा है? अगर तू भी मेरी मदद करने आ जाता तो वह तुझे भी मारते। वैसे भी हमने एक रूल बनाया था कि कोई किसी को भी कितनी ही मार पड़े कोई दूसरा उसके पास मदद करने नहीं जाएगा। कुजा कहता है तुमका तो ठीक रहे हो, पर इस बार उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। MC अपना सिर्फ बेंच पर रखते हुए कहता है मैंने चिरन से क्यों पूछा क्या तुमने कभी किस की? कुजा कहता है क्या तू चाहता है कोई तुझे किस करे? MC रोते हुए कहता है नहीं यार मुझे तुझसे किस नहीं चाहिए। और अपने मन में सोचता है कि मैं इतना कमजोर क्यों हूँ। और नेक्स्ट सीन में लंच का टाइम हो जाता है और MC को उसे बुरे लड़के के पास जाना होता है। MC उसके सामने घुटनों के बल बैठा होता है। चंगदोन सिगरेट पीते हुए उसको कहता है काल तूने ऊंची आवाज में जैसे बात की थी वैसे बात कर। MC उसको डरते हुए कहता है काल मुझे पता नहीं क्या हो गया था कि मैं तुमसे ऊंची बड़ में बात की, इसलिए मुझे माफ कर दो। वह मोटा लड़का MC के थप्पड़ मारते हुए कहता है क्या अजीब बात है, मैंने तुम्हें कल मारा था तो तू क्यों सॉरी मांग रहा है? वह मोटा लड़का अपनी सिगरेट फेंकते हुए कहता है चलसियों बेगाते हुए जावा सिगरेट उठा के लाया। MC भी रेंगते हुए यूज सिगरेट को उठाने ही वाला था, उसी टाइम पर उसकी बहन आ जाती है। आखिरकार तुम यह क्या कर रहे हो? MCS को देखकर हैरान होता है। वह दोबारा पूछती है तुम यह क्या कर रहे हो? और अचानक से ही पीछे से वह मोटा चायन डाउन आकर कहता है अरे शियो यह कौन है? MC से कहता है यह मेरी छोटी बहन है। वह कहता है तूने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी एक छोटी बहन भी है। मैं MC का दोस्त हूँ जैसा तुम समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सिर्फ सिगरेट नीचे गिर गई थी, MC मुझे वही उठा कर दे रहा था कि कोई टीचर मुझे देख रहा। मैं सिगरेट पीते हुए बस इतनी सी ही बात है। क्योंकि कहती है सच में यही बात थी। MC भी कहता है यही बात थी। चायन डाउन MC को अपने साथ लेकर जाते हुए कहता है तो ठीक है तो फिर कभी मिलेंगे जाते। MC को कहता है मैंने तुम्हें इस बार बचा लिया है। MC भी कहता है तुम्हारा शुक्रिया। चायन डाउन कहता है ऐसे तेरी बहन बहुत पॉपुलर होगी। MC कहता है मुझे भी लगता है शायद। चायन डाउन MC की बहन को बहुत बुरी नजरों से पीछे देखते हुए कहता है शियो मुझे लगता है हमें अच्छे दोस्त बन जाना चाहिए। और इसके बाद हमें चायन डाउन को दिखाते हैं जिसके पास MC खड़ा होता है। चायन डाउन बाथरूम करते हुए MC से कहता है तूने मुझे कभी बताया नहीं कि तेरी छोटी बहन भी है? मुझे लगा हम दोस्त हैं, हम दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते। MC उसे कहता है इसलिए कि मैं और मेरी बहन ज्यादा कुछ क्लोज नहीं है। वह चाहती है मैं कभी भी उसे स्कूल में बात मत कर। चायन डाउन कहता है मैं चाहता हूँ तू उसे दोस्ती करे। MC उसे कहता है पैन पर वह कोई भी कम अच्छा नहीं कर सकती। वैसे भी उसकी पढ़ाई मेरे जैसी है, उसके भी क्लास में नंबर कम आते हैं। चायन डाउन कहता है क्या हुआ, मेरे भी नंबर बहुत कम आते हैं।
एक साथ लाइब्रेरी में पढ़ाई कर लेंगे। MC कहता मुझसे मिलाना क्यों चाहते हो? कहता है सच में मैं बताऊं तो बहन बहुत कमाल है, इसके साथ मजे करने में बहुत मजा आएगा। MC इतना सुनकर हैरान हो जाता है। वह कहता है तुमने क्या कहा? और इतने में ही बगल वाले वॉशरूम में कुजा बाहर निकलता है, जिसने अभी अपनी पंट भी नहीं ऊपर की होती वह उसे चैन डाउन को कहता है तुझे नहीं लगता इस बार कुछ ज्यादा ही ट्यून बोल दिया है? इतने में वह चैन डाउन कुजा के मुंह पर एक मुकाम मारते हुए यूज कहता है। लेट मारते हुए कहता है अबे हरामजादे, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे ऐसे आकर डराया मत कर। मैं तो डर ही गया था और तू कभी अपने आप को भी देख, क्या तू कभी स्टूडेंट लगता है? तू तो ऐसा लगा है कि 30 साल का अंकल हो कौन तुम, तुम्हें देखकर कहेगा 18 साल का है। और इतने मैं ही MCO से चैन डाउन के पीछे से आकर कहता है अबे ओ कुत्ते के पिल्ले चैन डाउन। MC2 ने क्या मुझे कुछ कहा? MCO से गुस्से से कहता है हाँ मैंने तुम्हें कहा कुत्ते। कुत्ते के पिल्ले चैन डाउन। MC की और आते हुए कहता है क्या तू मुझसे मजाक कर रहा है? और चैन डाउन एक मुक्का बनाते हुए MC को मरने ही लगा था। MC उससे पहले ही उसके मुंह पर एक मुक्का मार देता है और हमें दिखाया जाता है एक पुराना सीन दिखाया जाता है जिसमें MC को एक सिल्वर कार्ड मिला था। MC यूज देख कर कहता है क्या यह स्किल मेरे कोई कम भी आ सकती है? और हमें दिखाते हैं यूज कार्ड पर लिखा होता है बॉक्सिंग जबिया। तो हमें पता लग ही जाता है कि यह एक बॉक्सिंग की स्किल है। हमें दोबारा प्रेजेंट सीन में ले जाते हैं। MC कहता है मैं ऐसे बिल्कुल नहीं जी सकता, जो भी मुझे तंग करेगा मैं उसे ला दूंगा। और MC के सामने एक टेस्ट आ जाता है जिसमें लिखा होता है तुम्हें चैन डाउन को हराना, उससे तुम्हें सिल्वर कार्ड और ब्रॉन्ज कार्ड मिलेगा। MC उसे कहता है मेरी बहन के साथ मजे करना चाहता है, मेरी बारी है, तेरे साथ मजे करूंगा। एंड तेरी हालात मार मार के कुत्ते जैसी करने वाला हूँ। अपनी नाक खो जाते वे चैन डाउन उसे से कहता है क्या तू मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है? क्या पिछली रात तूने YouTube से ट्यूटोरियल देखा हाँ फाइटिंग का और कहता है क्या तू सच में मेरे साथ फाइट करना चाहता है? और इतनी ही देर में MC उसके मुंह पर एक और जब अटैक मार देता है। इस बार चैन डाउन हैरान होते हुए सोचता है ये सब क्या चल रहा है? क्या या कहीं से छुपकर बॉक्सिंग में सीख रहा है या ऐसा कब से कर रहा है? और इतनी देर में चैन डाउन MC कहते हुए हरामजादे ट्यून कुछ दिन बॉक्सिंग क्या सीख ली? क्या तू मुझे हरा सकता है? और MC के ऊपर जब मरकर अटैक करने ही वाला था इतनी देर में MC उसके मुंह पर एक और जब अटैक मार देता है और लगातार जब अटैक मर ही जा रहा होता है। और इतने में चैन डाउन बेहोश हो जाता है और MC उसके ऊपर बैठा होता है और MC के सामने क्वेस्ट कंप्लीट होने का मैसेज दिखाते हैं। कुजा कहता है यकीन नहीं होता कि उसने उसे चैन डाउन को हरा दिया है। और MC के सामने एक और विंडो आती है। यूज पर लिखा होता है कि तुम्हारी जॉब स्किल अपग्रेड हो चुकी है। पहले वह F लेवल की थी, अब वह A लेवल की हो गई है। इतने में ही कुजा कहता है क्यों ट्यूनों से मार दिया? MC कहता है नहीं, वह सिर्फ बेहोश हुआ है। कुजा कहता है चल यहाँ से यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। MCO से कहता है मैंने तुझे कहा ना कि वह बेहोश हुआ है, तो इतना सीरियस होकर क्यों कह रहा है? और नेक्स्ट सीन में हम इन्हें दोनों को बाहर देखते हैं। MC कहता है हम बाहर आ गए। और कुजा कहता है यह तो बस शुरुआत है लगता है। अभी तक सभी लोगों को पता लग चुका होगा और तुझे पता है वह सभी लोग एक ग्रुप में होते हैं। इस बार तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और कुछ ऐसा ही होता है। चैन डाउन MC को पूरे स्कूल में धुंध रहा होता है। MC कहता है क्या मैं आप अपनी क्लास में जा नहीं पाऊंगा? अगर हर पीरियड फ्री निकला तो वह तो मेरी अच्छी तरह तोड़ेगा। अरे यार यह मैंने क्या कर दिया? कुजा कहता है वैसे शियोन ट्यून का बॉक्सिंग करना सिखा। MC कहता है वाह, तो मैंने सिर्फ YouTube से एक वीडियो देखी थी इसलिए क्या कहता है क्या क्या तू यह भी कर सकता है? MC अपने मन में सोच रहा था। मुझे सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन मिला था जिसमें मेरी जॉब की स्किल अपग्रेड हो चुकी है। वैसे वह नोटिफिकेशन तो मुझे पहले कभी आया नहीं था। और हमें दिखाते हैं MC की जॉब की स्किन 97 होती है। MC कहता है अगर वह 100 हो गए तो मुझे देखना होगा कौन सा मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। MC की और देख कर कहता है क्या तुम कौन सा रिकॉर्ड कर रहे हो? MC कहता है नहीं कुछ नहीं, मैं सिर्फ अपने आप से बातें कर रहा था। कुजा कहता है क्या क्या तुम इतने अकेले हो चुके हो कि अपने आप से बातें कर रहे हो? MCO से कहता है मेरे तरफ ऐसे मत देखो, मुझे तुमसे किस नहीं चाहिए। और MC के दोनों कार्ड उसके सामने दिखाए जाते हैं। MC अपने मन में सोच रहा होता है लगता है मेरे अलावा इन्हें कार्ड्स को और कोई नहीं देख पा रहा। यह तो अच्छी बात है, मुझे लगता है मुझे इन्हें कार्ड को देख ही रहना चाहिए। जैसे ही MC कार्ड्स को देखता है MC कहता है क्या यह तो बहुत अच्छी बात है। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कुजा और MC चेरन लोगों के सामने होते हैं। चेरन कहती है आखिर तुम लोग यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? पूजा करता है लगता है हमारी वट लगने वाली है। MC से कहता है इतना सीरियस होकर मत बोल, लगता है मैंने चैन डाउन हराया था इसलिए मुझे सभी लोग धुंध रहे हैं और चिरान भी धुंध रही है। चिरान उसके पास आकर कहती है यह सब क्या चल रहा है? सभी लोग तुम्हें धुंध क्यों रहे हैं? MC अपने मन में कहता है लगता है चिरान मुझे उसे चीज के लिए नहीं धुंध रही। MC उसे कहता है मेरी सिर्फ चैन डाउन से थोड़ी सी लड़ाई हो गई है। चिरान सीरियस होकर कहती है मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगी कि मैंने तुझे देखा ही नहीं और जल्दी से यहाँ से घर भाग जा। और थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं MC और कुजा को कुछ और लड़कों ने पकड़ लिया होता है। वह लोग MC के सामने बात कर रहे होते हैं क्या यह वही है जिसने चैन डाउन को बेहोश कर दिया था या चैन डाउन इससे हार गया? मुझसे मजाक मत करो। इतने में एक लड़का कुजा के कंधे पर हाथ रखता है। कुजा उसे
कहता है तुम यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। कितने मैनहिकुजा के मुंह पर एक मुक्का आ जाता है और वह लड़का कहता है अबे साले अपना मुंह बंद कर। और सभी लोग यह चीज देख रहे होते हैं जो लड़का MC को तंग कर रहा होता है। वह इनको कहता है जहाँ पर क्या देख रहे हो जाओ यहाँ से वरना नहीं तो तुम्हारी भी अच्छी तरह तोड़ूंगा। और वह लड़के MC से पूछते हैं अब तू बता अब तू क्या करेगा, क्या तुम मुझसे फाइट करेगा या मुझसे फाइट करेगा, क्या तुम मुझसे करेगा फाइट। MC अपनी आंखें बंद करके कहता है लगता है मुझे इनसे चुप मार खा लेनी चाहिए। अगर मैं ऐसे ही पंगा लेता रहा हो जाएगा तो मेरा किसी दिन उसे मॉन्स्टर के साथ मुकाबला हो जाएगा। वह अपनी बॉक्सिंग की स्किल्स सारे स्कूल के सीनियर को अकेला ही हरा चुका है। वेस्ट गंगबक का सबसे ताकतवर बंथा है, उसका नाम हाजून है। उसका नाम लेते ही मैं डर जाता हूँ। अगर वह मेरे सामने अगाया तो मेरी तो खैर नहीं। और इतने में ही उन सब के पीछे एक आवाज आती है कि है यहाँ पर क्या चल रहा है। जो बंथे MC के सामने होते हैं वह पीछे मुड़कर कहते हैं अरे या तो हाजून है। वह बंथा हाजून को कहता है हाजून तुम्हें पता है चैन डाउन ने बाथरूम में बहुत ज्यादा मार खाई है, इतनी मार खाई है कि वह बेहोश हो गया था। हाजून कुछ नहीं बोल रहा होता है, वो सिर्फ उसको देखता है। वह बंथा कहता है मुझे माफ कर दो हाजून। अपने साथ MC को लेकर चैन डाउन की क्लास में जाता है। हाजून बोलता है ये चैन डाउन कौन है? चैन डाउन कहता है वाह मैं हूँ। अभी हाजून के सामने MC खड़ा है। वाह कहता है क्या ये वही है जिसने तुझे मारा? चैन डाउन कहता है हाँ हाजून इसी हरमजादे ने मुझे मारा। हाजून कहता है वह लड़के क्या तूने सच में इसे मारा? फिर तूने ऐसा क्यों किया? MC डरते हुए कहता है क्योंकि इसने मेरी बहन के बारे में और मेरी फैमिली को बुरा बोल रहा था इसलिए मैंने इसे मारा। हाजून कहता है इसने तेरी बहन के बुरा बोला तो इसलिए तूने इसे मारा? चल फिर तुम मुझे भी अब मार। MC या सुनकर हैरान होता है। हाजून कहता है मैंने सुना है तूने बॉक्सिंग सीखी है, चल फिर मुझे पंच मार। MC कहता है नहीं मैंने वह तो वैसे ही हो गया। हाजून कहता है क्या तू मेरे मुक्का नहीं मरेगा? MC अपने मन में कहता है अगर मैंने इसे मुक्का मारा तो बाद में या मुझे बुरी तरह मरेगा। नहीं मैं यह नहीं कर सकता। हाजून उसे कहता है अगर तूने मेरे मुक्का मारा तो मैं तुझे जाने दूंगा या मैं तुझसे वादा करता हूँ। और MC को याद आता है कि उसे टू डू कार्ड मिले। अभी वह दोनों कार्ड हाजून और MC के बीच में होते हैं। MC के कहत क्या यह सही समय है इनको यूज करने का। और सिल्वर कार्ड में लिखा होता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ रिकवर हो जाएगी और ब्रॉन्ज कार्ड में लिखा होता है कि तुम बहुत तेज चिल्ला सकते हो। MC अपने मन में कहता है यह तेज चलाने वाला कार्ड मेरे तो किसी कम का नहीं, पर यह स्ट्रेंथ रिकवर करने वाला कार्ड अभी कुछ कम आ सकता है। मैं अगर स्ट्रेंथ रिकवर कर भी लेता हूँ तो मुझे नहीं लगता मैं हाजून को हरा पाऊंगा। कहता है अगर मैं इससे लड़ूंगा, अगर इसे मुक्का लग गया तो यह मुझे मरेगा, अगर मैं नहीं लड़ा भी यह मुझे मरेगा। मैं क्या करूँ? मैं दोनों जगह से फंसा। MC कहता है अगर मुझे मार ही आनी है तो मैं लड़ते हुए खाऊंगा MC से। अचानक से एक जब अटैक मारता है हाजून इसको दोज कर लेता है। MC यह देखकर हैरान हो जाता है। ओसे पर लगातार जब अटैक मारे जा रहा होता है हाजून सभी अटैक को दोज करते ही MC के ऊपर एक मुक्का मारता है। और यहाँ पर हाजून अपना वादा तोड़ लिया था कि वह MC को नहीं मरेगा। MC को यह पता ही होता है कि हाजून उसे जरूर मरेगा। MC के एक मुक्का पड़ते ही MC बेहोश हो जाता है। और थोड़ी देर बाद जब होश में आता है MC अपने मन में कहता है क्या मैं एक मुक्का पड़ते ही बेहोश हो गया? MC लेते हुए सोच रहा होता है अब जब मैं हाजून से हार चुका हूँ अब तो यह मुझे छोड़ेगा नहीं। मैंने हाजून को मुक्का जो मारा है और हाजून उसको ही देख रहा होता है। MC उठते हुए अपना हाथ अपने सामने ले आता है। हाजून कहता है तुम यह क्या कर रहे हो? MC कहता है मैं तैयार हो रहा हूँ तुमसे मार खाने के लिए। हाजून कैसा है और मैं ऐसा क्यों करूँगा? चलो छोड़ो चलो जाकर सिगरेट पीते हैं। MC या सुनकर हैरान होता है, वह भी उनके साथ चला जाता है सिगरेट पीते के लिए। वैसे तो MC सिगरेट नहीं पीता, बस वह उनको कंपनी देने के लिए जा रहा होता है। अभी MC देखता है वह एक ऐसे ग्रुप में है जहाँ पर सिर्फ बुरे लोग बैठे हुए हैं। MC अपने मन में सोचता है मैं यह कहाँ पर फंस गया? मुझे लगता है वहाँ पर शायद टीचर होंगी। अभी हाजून ने मुझे वहाँ पर नहीं मारा, यहाँ पर कोई नहीं है। अब हाजून मुझे छोड़ेगा नहीं। वह लड़के आपस में बात करते हुए आते हैं क्या तूने का नंबर ले लिया? कहता है मैंने ले लिया। दूसरा कहता है फिर चलो उसे पूछना हमारे साथ बेर पीने के लिए। ऐसे ही अपनी बातें कर रहे हैं MC के पास कर कहता है ले सिगरेट पी ले। MC उसे कहता है नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। हाजून उसको कहता है क्या तू सिगरेट नहीं पीता? और हाजून उसको कहता है ओशियो तुम्हारी बॉक्सिंग स्किल बहुत अच्छी है। वैसे तुम यह मत सोचाना कि मैंने अपना वादा नहीं रखा कि तुम्हारी बॉक्सिंग इतनी अच्छी कि मुझे अपने बचाव के लिए अटैक करना ही था। MC अपने मन में कहता है क्या यह मेरी तारीफ कर रहा है और मुझसे माफी मांग रहा है? और नेक्स्ट सीन में स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है और MC को अपने घर पर दिखाते हैं जो बेड पर लेता हुआ सोच रहा होता है आखिर हाजून कैसा बंदा है। मैंने तो सुना था कि वह बहुत खतरनाक किस्म का लड़का है, पर वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ लगता है जैसे लोग उसके बारे में कहते हैं। वह सब अफवाहें थी। मुझे लगता है शायद वह मुझे अब नहीं बाद में मरेगा। और वैसे भी जो मुझे क्वेस्ट मिलते हैं उससे ही हाजून इम्प्रेस हुआ है। पर यह सोचने वाली बात है कि मुझे क्वेस्ट दे कौन रहा है। और अभी तक जो भी मुझे क्वेस्ट मिले हैं उन पर लिखा हुआ है कि यह सब ट्यूटोरियल क्वेस्ट है। क्या जो ट्यूटोरियल क्वेस्ट होते हैं सिर्फ उनसे ही मुझे कार्ड मिलेंगे? और अभी तक मुझे गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज कार्ड मिलेंगे हैं। उन सब की स्किल कहीं ना कहीं फाइटिंग की ही है। इनसे ऊपर
जो कार्ड होंगे उनके स्किल कैसी होगी, यह तो सोचने वाली बात है। नेक्स्ट सीन में MC स्कूल में कुजा के पास बैठा होता है। कुजा उसे कहता है, शियो मैंने सुना है हजून एक बहुत खतरनाक लड़का है। MC कहता है, तुम सही कह रहे हो, मुझे लगता है आज स्कूल के बाद वह मुझे बहुत मरेगा। और इतने मेन ही उनके पीछे से चंगा डाउन आकर कहता है, ओ शियो तू यहाँ पर है। MC डरते हुए उसे कहता है, हाँ मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तुझे क्या चाहिए? चंगा डाउन कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुझे सिर्फ हजून बुला रहा है। इतना बोलकर वाह वहाँ से चला जाता है। MC डरते हुए कुजा को कहता है, अरे यार अब हजून मुझे स्कूल के बाद बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, बता कुजा अब मैं क्या करूँ? कुजा उसे कहता है, तेरा भागाने का कोई फायदा नहीं है, मेरी बात मन, तू चुपचाप जाकर हजूर से मार खा ले। और नेक्स्ट सीन में MC को हमें दिखाते हैं म्यूजिक टाउन जैसी जगह पर वह आया होता है। डरते हुए गाटे के बाहर खड़ा होता है, मन में सोचता है आज हजून मुझे छोड़ेगा नहीं। और हमें दिखाते हैं हजून के साथ और भी लड़के बैठे हुए हैं। वह MC को कहता है, ऊशियों हमारे साथ आकर बैठ। MC देखता है कि टेबल पर अल्कोहल ही अल्कोहल पड़ी हुई है। अपने मन में कहता है, लगता है जब यह बाहर आते हैं तो ऐसे ही मजे करते हैं और हमारी स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़कियां भी यहाँ पर है। लगता है हजून मुझे इन्हें सबके सामने मरने वाला है। मैं ऐसा क्या करूँ कि हजून इन्हें सबके सामने कम से कम मारे। और हजून पास जो लड़कियां होती है वो कहती है, यह कोने है। और उताने में चरण कहती है, अरे शुवर किम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? MC कहता है, चरण क्या तुम भी यहाँ पर हो? वह दो बार पूछती है, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? MC कहता है, मुझे हजूर ने बुलाया है। और हजूर का दोस्त कहता है, वह नए लड़के हजूर चाहता है कि तुम उसके लिए एक गाना गाओ। MC कहता है, पर मैं कौन सा गाना गाऊं? वह लड़के कहते हैं, अरे देखो इसकी तो पहले ही फताने लगी। MC अपने मन में सोचता है, अगर मैंने गाना नहीं गाया तो इससे इनका मूड खराब न हो जाए और ये सब मुझे मार लेना लगे। एक बार कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। MC जैसे ही गाना गाता है उसकी अपने आप हाई वॉल्यूम वाली सेल एक्टिवेट हो जाती है। इसके कारण से MC की आवाज बहुत अच्छी आ रही होती है और सभी लोगों को MC की सिंगिंग बहुत अच्छी लग रही होती है। चेरान कहती है, मुझे लगा था तो कोई एनिमे का गाना गाएगा, फिर तूने मुझे हैरान कर दिया। बाकी की लड़कियां भी कहती है, अनिया कितना अच्छा गा रहा। MC कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत अच्छे हैं। और लड़के कहते हैं, क्या तू ऐसी सिंगिंग कर सकता है? दूसरा कहता है, हाँ मैं जरूर कर सकता हूँ। पहले वाला लड़का कहता है, अरे छोड़ तुझसे नहीं होगा। दूसरा लड़का कहता है, क्या तू मुझे सिखाएगा सिंगिंग कैसे करेंगे? वैसे तो हजून भी कर सकता है। और हजून से पूछता है, अरे हजून यह कौन है जो इतनी अच्छी सिंगिंग कर रहा है? क्या यह तेरा दोस्त है? हजून कहता है, इसका नाम शियोन किम है। शियोन क्या तू हमारे लिए एक और गाना गा सकता है? MC अपने मन में सोचता है, क्या यह सच में अब मुझे नहीं मरेगा? और हजून के साथ जो लड़के होते हैं वह कहते हैं, क्या तू हमारे लिए एक डांसिंग सॉन्ग पर गाना गाएगा? MC भी खुशी खुशी उनके लिए गाना गाने लगता है और हजून को कहता है, क्या हजून तू हमारे साथ गाना नहीं गाएगा? हजून उनको मना करते हुए कहता है, तुम ही मजे करो। और हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर MC खुशी खुशी अपने स्कूल जाते हुए सोचता है, मैं कभी इतना एक्साइटेड नहीं हुआ स्कूल जाने में। अब मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं है और अब से मुझे कोई नहीं मरेगा। हजून में भी मुझे कहा है, अगर तुम्हें कोई चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कह देना। मुझे लगता है कि मुझे हजून को कुजा की भी हेल्प करने के लिए कहना चाहिए। और जैसे ही आगे जाता है उसको सामने हजून दिखता है। हजून कहता है, क्या तुम अभी अभी स्कूल आए हो? MC कहता है, मैं अभी ही आया हूँ। हजून कहता है, चल फिर साथ में चलते हैं। MC भी हाँ कर देता है और MC की क्वेस्ट विंडो पर लिखा आता है कि तुम्हारा मेन क्वेस्ट अभी स्टार्ट होने वाला है। MC अपने मन में सोचता है, क्या ट्यूटोरियल क्वेस्ट खत्म हो गए? मेन क्वेस्ट विंडो पर आता है कि इस क्वेस्ट को कंप्लीट करोगे तो तुम्हें एक प्लैटिनम कार्ड मिलेगा। MC कहता है, क्या प्लैटिनम कार्ड? वैसे भी जो भी क्वेस्ट होगा मैं उसको कंप्लीट कर ही दूंगा। हाजुन उसको कहता है, तू रुका क्यों है, चल स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। MC डरते हुए देखता है कि उसका अगला क्वेस्ट है हाजुन को हराना है। उसके लिए उसे 3 दिन दिए गए हैं जिससे उसे एक प्लैटिनम कार्ड मिलेगा। MC अपने मन में कहता है, वैसे तो हाजुन के बारे में ज्यादातर बातें बड़ा चढ़ा कर बताए गए हैं और यह बात सच है। यह हमारे स्कूल का नंबर 1 बॉक्सिंग प्लेयर और डॉन है। हाजुन MC को कहता है, तुम्हें क्या हुआ? और MC को और भी नोटिफिकेशन आते हैं कि तुम्हारा मेन क्वेस्ट के साथ साइड क्वेस्ट में स्टार्ट हो चुके हैं। साइड क्वेस्ट का मतलब कि तुम मेन क्वेस्ट से पहले कुछ साइड क्वेस्ट कर ताकतवर हो सकते हो। MC अपने मन में कहता है, मैं जितना मर्जी ताकतवर हो जाऊं और मैं इसको कभी नहीं हरा सकता। नेक्स्ट सीन में MC कैफेटेरिया में लंच करते हुए अपने मन में कहता है, क्वेस्ट के साथ ही हजून ने मेरे साथ दोस्ती की है, अब यही क्वेस्ट मुझे हजून से लड़ने के लिए कह रहा है, अब मैं क्या करूं? और हमें दिखाते हैं हजून इन्हें दोनों के सामने ही बैठा होता है। कुजा MC को कहता है, लगता है आज मेरा पेट खराब हो जाएगा, वैसे ये हमारे साथ क्यों बैठा हुआ है? MC कहता है, हजून उसने मुझे कहा है कि उसको मेरा साथ बहुत अच्छा लगता है। और सच में MC अपने मन में कहता है, लोग हजून के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा कर कहते हैं, वैसे यह तो बात सच है कि यह दिल से नहीं मरा। और हजून अपना लंच कर कहता है, चलो फिर मैं चलता हूँ। कुजा भी उठते हुए जाने लगता है। MC उसे रोक कर कहता है, भाई तू कहाँ जा रहा है? रिलैक्स हो जा। कुजा कहता है, भाई तू मुझे रिलैक्स होने को क्यों कह रहा है? क्या तुम मुझसे फाइट करने वाला है? MC कहता है, नहीं यार। और नेक्स्ट सीन में बाहर जाते हुए अपने मन में सोचता है कि अब मैंने सोच लिया है कि मैं क्वेस्ट अब नहीं करूंगा और वैसे भी अगर मैंने क्वेस्ट किया, एक तो मैं हजून से हार जाऊंगा और दूसरा हजून और मेरी दोस्ती भी टूट जाएगी। इससे अच्छा है तो अब मैं क्वेस्ट करूंगा ही नहीं। ओके, अब मेरे साथ हजून है, मुझे किसी से भी डरने की जरूरत ही नहीं। और MC हजून पास आकर कहता है, हजून मैं न चुका हूँ। और हजून अभी चना डाउन की अच्छी तारा से तोड़ रहा होता है। चना डाउन हजून को कहता है, हजून मुझे माफ कर दो। हजून कहता है, माफी पर किस लिए? चना डाउन कहता है, वह इस कारण से इतना बुलाते ही हजून दोबारा से उसका सर दीवार पर मार देता
देता है और चना डाउन रोते हुए उसे माफी मांग रहा होता है। MC अपने मन में कहता है यहाँ पर यह सब क्या चल रहा है। उसके पीछे चिरन आकर कहती है तू समझ रहा था हजून एक बहुत अच्छा लड़का है, पर असल में स्कूल में हजून से ज्यादा बुरा लड़का और कोई भी नहीं है। और कहती है क्या तू जानता है कि चना डाउन हजून से इतनी मार क्यों खा रहा है। MC पूछता है क्यों खा रहा है। वह कहती है क्योंकि उसने हजूर को ज्यादा पैसे कलेक्ट करके नहीं दिए। MC कहता है क्या पैसे कलेक्ट, तुम यह क्या कह रही हो। वह कहती है तुम्हें तो पता ही है यह सभी बुरे लड़के सभी से पैसे कलेक्ट करते हैं। MC कहते हैं हाँ वह पैसे तो मैं भी देता हूँ। चिरन कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, पर वह सारे पैसे पता है किसकी जेब में जाते हैं। MC कहते किसकी। वह कहती है यह सारे पैसे हजून की जेब में जाते हैं और यह सभी पैसे जमा कराने का काम हजून दूसरे लोगों से कराता है और सारे पैसे आप रख लेता है। तू कुछ दिनों के साथ घूम रहा था इसलिए तुझे लगा हजून बहुत अच्छा लड़का है। तुझे नहीं पता कि हजून से ज्यादा बुरा स्कूल में कोई नहीं है। और चल फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ। और MC यह सब सुनकर उसकी बीच से फट जाती है और हजून चंडाउन को दीवार से लगाते हुए शियोन को कहता है तू आ गया हाँ। MC कहता है मैं सिर्फ अभी आया हाँ। और MC उससे पूछता है हजून मुझे एक बात बताओ कि तुम मुझसे इतनी अच्छी तरीके से बात क्यों करते हो। हजून करता है क्या यह कौन सा सवाल है, मैं तुमसे इसलिए इतनी अच्छी तरीके से बात करता हूँ कि तुम्हें बॉक्सिंग आती है और अभी तक मैं जितने भी लोगों से लड़ा हूँ वह सिर्फ मार खाने के लिए है। तुमने कुछ अच्छी बात है इसलिए मैं तुमसे अच्छी तरीके से बात करता हूँ। और हजून कहता है वैसे तूने पूछा क्यों। MC कहता है नहीं नहीं मैंने वैसे ही पूछ लिया। और अपने मन में कहता है अगर मैंने यह क्वेस्ट नहीं किया तो सभी स्किल मेरे से ले ली जाएंगी। अगर मेरी सभी स्किल चली गए तो पहले हजून मुझसे दोस्ती तोड़ेगा और बाद में वह मुझे तोड़ेगा। MC की आंखों से आंसू आते हुए हंस रहा होता है। हजून से हिलाते हुए कहता है तुझे क्या हुआ, क्या किसी ने तुझे कुछ कहा है। MC कहता है नहीं मेरा सिर्फ मन किया मैं थोड़ा रोल हाँ। और MC अपने मन में कहता है अब मुझे लगता है कुछ भी हो जाए अब मुझे ईसा से फाइट करनी ही पड़ेगी। और नेक्स्ट सीन में हमें MC रात में प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है और अपने मन में कहता है मुझे एक बार कोशिश तो करनी होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी पुरानी जिंदगी दोबारा वापस आ जाए। और वैसे भी क्या मैं उसे अपने जाप अटैक से मार पाऊंगा क्योंकि पिछली बार भी वह मेरे हर अटैक से बच गया था। और वैसे याद आया कि मेरे पास तो और भी 2 कार्ड मिले थे। और हंसी कहता है एक का था रिवॉर्ड की मैं अपना स्टेमिना रिकवर कर सकता हूँ, दूसरे का रिवॉर्ड था कि मैं हाई पिच की साउंड निकाल सकता हूँ। पर इससे भी मैं उसको नहीं हरा पाऊंगा। आखिरकार अब मैं करूँ क्या। और MCA यह सब एक जगह पर लेट हुए सोच रहा होता है। उतनी ही देर में वहां फिर कुछ लड़के आकर कहते हैं कि लड़के क्या तू हाई स्कूलर है। MC कहता है हाँ मैं एक हाई स्कूलर में, पर क्या हुआ। लड़का कहता है क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे, मेरे पास बस से जाने के पैसे नहीं है। MC कहता है मुझे माफ करना पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। यह सुनकर उसे लड़के का टोन ही बदल जाता है। वह कहता है अबे वो वाहन के घोड़े तुझे पता नहीं लग रहा कि हम तुझे लूट रहे हैं। MC से कहता है अरे यार मेरे पास सच में पैसे नहीं है। जैसे ही वह लड़का MC के ऊपर एक पंच मरने ही वाला होता है MC उसके ऊपर एक जब अटैक मार देता है। जिस लड़के के ऊपर मुक्का पड़ा होता है वह अपनी नाक पकड़ लेता है। MC उसे कहता है सॉरी मुझे माफ करना मैं तुम्हारे मुक्का नहीं मारना चाहता था। वह लड़का कहता है अच्छा तू ऐसा लड़का है जो पहले अटैक करना चाहता है, चल फिर। और MC को नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारी जाब की स्किन अपग्रेड हो चुकी है। MC अपने मन में कहता है अभी तक तो मैं इतनी देर से अकेले प्रैक्टिस कर रहा हूँ तब मुझे ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया, पर जब मैंने इसे एक मुक्का मारा और मेरी जाब की स्किल अपग्रेड हो गए, लगता है जब मैं किसी ओपोनेंट से लड़ता हूँ तभी मेरे स्किल के पॉइंट्स ऐड होते हैं। और MC को एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसकी जाब की स्किल की रैंक एक ही हो चुकी है। MC अपने मन में कहता है जैसे जैसे मेरा रैंक बढ़ेगा वैसे मेरी पावर बढ़ेगी। और उतने में ही वह सामने वाला लड़का MC के ऊपर अटैक करते हुए कहता है अरे हरामजादे तेरा ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। और जैसे ही MC के ऊपर एक मुक्का मरने वाला होता है MC उसे पर एक अटैक मार देता है। और MC हैरान होते हुए कहता है यह वाला अटैक तो बाकी अटैक से सच में ताकतवर था। और MC एक और अटैक उसकी नाक पर मार देता है। वह लड़का अपनी नाक पकड़कर कहता है शिट शिट यार तुम लोग क्या देख रहे हो, जकर इसको मारते क्यों नहीं हो। और सभी लोग जैसे ही MC की और मरने के लिए आते हैं MC को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है तुम्हें इन लोगों को हराना है जिससे तुम्हें एक सिल्वर कार्ड मिलेगा, पर इसमें एक हिडन कंडीशन है। और MC अपने मन में कहता है क्या यह वही क्वेस्ट है जो मुझे हजुल के टाइम पर मिला था और इसकी हिडन कंडीशन कौन सी है। और MC को नोटिफिकेशन आता है कि तुम चाहते हो तो इस क्वेस्ट को गिव अप भी कर सकते हो। MC कहता है क्या मैं इसे भी कर सकता हूँ। और इतने मैन ही वाह सभी लोग MC की और उसे मरने के लिए आ रहे होते हैं। MC डरते हुए उनको कहता है कि तुम वाहन के घोड़ों में तुमसे डरता नहीं हो आना है तो लड़ने के लिए आ जाओ। MC डरते हुए भी इस पर हार नहीं मनाना चाहता। अगर उसने हार मान ली तो उसे सिल्वर कार्ड नहीं मिलेगा। और डरते हुए MC की आंखों से आंसू भी आ रहे होते हैं। और MC अपने मन में कहता है इन्हें सभी 5 लड़कों से मैं कैसे जीतूंगा, अगर इनमें से एक एक करके भी मेरे मुक्का मारे तो मेरे 5 मुखे पड़ जाएंगे। MC बहुत डर रहा होता है और उन लड़कों का लीडर अपनी नाक पकड़ते हुए कहता है अबे साले क्या तूने थोड़ी बॉक्सिंग सीखी है जो हमसे तो लड़ने के लिए आ गया है, साले हरामजादे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर MC के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ जाता है। MC उसके ऊपर एक ही अटैक मरकर उसे बेहोश कर देता है। उसे लड़की के साथ ही कहते हैं क्या तू ठीक है तो ठीक है, अपनी आंखें खोल तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा। MC कहता है क्या मैंने इसे मार दिया। उसे लड़के के साथ ही कहते हैं अरे नहीं बेवकूफ, वह मारा नहीं गया, वह सिर्फ बेहोश हुआ है। MC ये सुनकर राहत की सांस लेता है और अपने मन में कहता है लगता है जब किसी के दुडी पर मुक्का पड़ता है तो वह बेहोश हो जाता है। वैसे मैंने एक लड़के को तो बेहोश कर दिया है पर अभी भी 4 लड़के बचे हुए हैं, मुझे इनसे किसी भी तरीके से बचना होगा और उनमें
से एक लड़का कहता है, पकड़ दो इस लड़के को, हमें इससे अपने दोस्त का बदला लेना है। MC भगते हुए उनको कहता है, पर वह हमारा थोड़ी ना है। वह लड़के कहते हैं, अबे साले बकवास करना बंद कर, वहीं पर रुक जा हरामखोर। MC भगते हुए अपने मन में कहता है, अगर मैं इनके हथे चढ़ गया तो यह मुझे छोड़ेंगे नहीं। और MC अपने मन में कहता है, अगर मुझे इनको हराना है तो मुझे कोई प्लान बनाना होगा। और उताने में MC एक पताली सी गली में आकर रुक जाता है। वह लड़के MC के पीछे आकर कहते हैं, क्या तू सोच रहा था हमसे से बच जाएगा, या तू सोच रहा है इस गली में हम सबको हरा पाएगा? और देख कैसे यह हाफ रहा है, क्या तू सच में एक बॉक्सर है? MC हफ्ते हुए अपने मन में सोचता है, अब मैं इस सबको एक एक कर कर हरा सकता हूँ। और वैसे तो मैं सच में थक गए हूँ। यह लड़के MC को देख के कहते हैं, क्या तू सच में एक बॉक्सर है? तेरा स्टामिना और स्ट्रेंथ तो बिल्कुल बेकार है। और कहते हैं, लगता है इसे बॉक्सिंग जॉब के अलावा लगता है तुम्हें और कुछ नहीं आता। हालात में तो MC इनसे नहीं लड़ पाएगा। MC के हाथ में एक ग्रीन पिल होती है जो स्टामिना रिकवर करने के लिए यूज की जाती है। MC जैसे ही उसे खा लेता है उसका स्टामिना पूरा रिकवर हो जाता है। और उताने में ही एक लड़का उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। MC उसे पर एक जॉब अटैक मरने के बाद लगातार उसे पर अटैक करी ही जा रहा होता है। जैसे ही उसे लड़के के दोस्तों से मार खाते हुए देखते हैं, वह हैरान होते हुए कहते हैं, अभी तो यह बिल्कुल थका हुआ था, अब इसके पास इतनी स्ट्रेंथ कहां से आ गई? MC उसे पर मुक्का मारते हुए अपने मन में कहता है, मैं यह कर सकता हूँ, मेरी जॉब की स्किल अपडेट हो चुकी है और मुझे इसे और अच्छा करना है। अगर मैंने नहीं किया तो मैं हजुन को नहीं हरा पाऊंगा। अगर किसी को नहीं पता तो MC का मेन क्वेस्ट हजुन को हराना है, जिससे उसे प्लेटिनम कार्ड मिलेगा। पर यह बात तो सच है, हजुन को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और हमें दिखाते हैं MC ने 2 लोगों को हरा दिया होता है। अब सिर्फ उसके सामने 3 लड़के ही खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं, क्या हमारा चौथा लड़का भी हार चुका है? पर कुछ भी हो जाए हम इसे छोड़ेंगे नहीं, हमारा दोस्त स्वर्ग में हम सबका इंतजार कर रहा है। MC अपनी पिच की स्किल एक्टिवेट करते हुए कहता है, मैंने कहा ना वह मरा नहीं है। और तीनों की जैसे ही उनकी धुली पर एक एक मुकम पड़ता है तो यह सब बेहोश हो जाते हैं। और MC इन्हें सबको हराकर इनके सामने बैठा ही होता है और उसको नोटिफिकेशन आते हैं कि तुम्हारा क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। और आप सबको यही होगा कि MC को एक हिडन कंडीशन भी मिलाती है। वह हिडन कंडीशन हमें दिखाते हैं, अगर MC के एक भी मौका पड़ जाता तो उसका स्वास्थ्य फेल हो जाता। और आप सबको पता ही है MC ने उनको बिना मार्ग खाए मार दिया होता है। MC कहता है, मैं तो उनसे इसलिए बचकर भाग रहा था, अगर उनका मुक्का मेरे पर पड़ जाता तो मेरी बहुत बुरी हालत होती। लगता है मैंने उससे ही हिडन कंडीशन भी कंप्लीट कर ली है। और MC के सामने एक कार्ड आते हुए दिखाते हैं, वह एक गोल्डन कार्ड होता है। जैसे ही MC गोल्डन कार्ड देखता है, क्या यह कैसे हो सकता है? और हमें उसे गोल्डन कार्ड के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाते हैं जहां पर MC के सामने क्वेस्ट विंडो ओपन होती है और उसे पर आ रहा होता है कि तुम्हारा क्वेस्ट अभी तक कंप्लीट नहीं है। और MC में क्वेस्ट की टाइमिंग सिर्फ आध घंटे रह गई है। MC अपने मन में कहता है, यार मेरे पास टाइम सिर्फ थोड़ा ही रह गया है, क्या मैं सच में हजून को हरा पाऊंगा? हजून तो स्कूल का सबसे ताकतवर लड़का है और अभी तक तो सिर्फ मेरे पास 4 कार्ड ही है। एक मेरी जॉब की स्किल, दूसरी हाई पिच की स्किल, तीसरी रिकवरी स्किल और चौथी मुझे न्यू गोल्ड कार्ड मिला है। क्या मैं इनसे हजून को हरा पाऊंगा? यह सब सोचते हुए MC अपने मन में बहुत टेंशन में होता है। कुजा उसे देखते हुए कहता है, तुम क्या देख रहे हो, क्या तुम्हें किस चाहिए? MC अपने मन में करता है, यह वहाँ का घोड़ा, इसकी तो कभी भी मजाक करने की आदत नहीं जाएगी। कुजा कहता है, तुझे हुआ क्या है? MC अपने मन में कहता है, पर कुछ भी हो जाए या वैसे तो मेरा एक अच्छा दोस्त है, इसने तो मेरे लिए एक बार मार भी खाई थी पर मैंने कभी भी इसे थैंक्स तक नहीं कहा। यह याकुजा बहुत अच्छा लड़का है भाई, मुझे यह याकुज से लगता है कि हमारा जो कुजा है वह एक याकुजा फैमिली से बिलोंग करता है, पर हम इसके बारे में कभी और बात करेंगे, चलो आगे चलते हैं। कुजा कहता है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? MC कहता है, कुछ नहीं पर किजा, जो भी तुमने आज तक किया है मेरे लिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कुजाक है। आजकल तुम बहुत अजीब हो गए हो। और इतने में ही गुहाजुन की एंट्री होती है और आकर कहता है, अरे तू यहाँ पर कर क्या रहा है, चल बाहर चलते हैं। MC अपने मन में कहता है, मैं आखिरकार ऐसे लदू कैसे, मुझे तो इसे देखकर ही डर लग रहा है, पर अभी कुछ नहीं हो सकता, मुझे लगता है मुझे इसके साथ चला जाना चाहिए। MC कहत, क्या तुम्हें मेरे साथ बाहर जाना है? और अपने मन में कहता है, यार मैं इससे लड़ूं कैसे? क्या मैं इसे बता दूं हाजुर, मुझे तुझसे लड़ना है, अभी तो सिर्फ मुझे इसके साथ चला जाना चाहिए, बात की बात में देखी जाएगी। और नेक्स्ट सीन में MC और हजूर कैफेटेरिया की ओर जा रहे होते हैं और उनके पीछे से ही एक लड़का और एक लड़की बातें करते हुए जा रहे थे। उसे लड़के पता नहीं होता उसके सामने हजून जा रहा होता है और उसकी आइसक्रीम हजून की शर्ट पर लग जाती है। वह लड़का हजून को कहता है, हजून मुझे माफ कर देना। हजून उसका कूलर पकड़ कर कहता है, अबे साले तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी शर्ट खराब करने की, मैं सिर्फ कुछ स्नैक लेने ही जा रहा था। और MC अपने मन में कहता है, अभी ऐसा ही टाइम है हजून से पंगा लेने का। और हजून को कहता है, अबे वाहन के घोड़े को, हजून अबे कुत्ते के पिल्ले उसे छोड़। हजून MC को कहता है, ओ क्या तू मुझे कह रहा है हरम के पिल्ले? मैं तुझे ही कह रहा हूँ अपना मुंह बंद कर। और मैं सबको यही बता दूं, MC इसलिए यह कर रहा है कि उसे क्वेस्ट मिला है कि हजून को हराने का, अगर वह नहीं हरा पाया तो MC के सामने यह क्वेस्ट विंडो दोबारा नहीं आएगी। MC सोचता है कि मेरे पास एक न्यू गोल्ड कार्ड है जिससे शायद मैं हजून को हरा पाऊं। और डरते हुए MC हजून से लड़ने के लिए पूरा तैयार होता है। MC की कड़वी बातें सुनकर अपना हजून हाथ उठा लेता है। MC आंखें बंद कर सोचता है, अब लगता है मेरे थप्पड़ पड़ाने वाला है। पर हजून अपना हाथ MC के सर पर हाथ रखकर कहता है, ओशियो तू मेरा सच में बहुत अच्छा दोस्त है, तू यही चाहता
है कि मैं इनको परेशान न करूं, इसलिए तू मुझे यह सब कुछ कह रहा है, लेकिन हम दोनों दोस्त हैं, हमें इन सब के लिए आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए। चल फिर अब चलते हैं। फिर यह दोनों जाने लगते हैं और MC अपने मन में कहता है, क्या इसने क्या कहा, मैंने तो सोचा था इस टाइम मैं इससे फाइट कर लूंगा। और नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल का ग्राउंड दिखाते हैं और कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और दो लड़कियां आपस में बात करते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि अभी ही लड़ाई होने ही वाली थी। दूसरी लड़की कहती है, क्या कौन सी लड़ाई, पहले वाली लड़की, क्या तुम्हें पता नहीं, वह हजून और ओसे लड़के की लड़ाई होने ही वाली थी और MC इनके पास ही बैठा होता है। दूसरी लड़की कहती है, वैसे वह है कौन, पहले वाली कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं, वह किम शियोन है, वह हजून का सबसे अच्छा दोस्त है। पहले लड़की कहती है, मैं तो हैरान हूँ, वह अभी भी जिंदा कैसे है। MC इनके सामने ही सीढ़ियों पर बैठा हुआ अपने मन में सोचता है, आखिर में करूँ क्या, मैं उससे लड़ाई कैसे करूँ, वह तो मुझे सबसे अच्छा दोस्त बनता है। पर सभी लोग हजून के बारे में जो मर्जी कहे, हजून मुझसे अच्छी तरह से बात करता है और वह मुझे तो सच में अच्छा दोस्त बनता है। अब मैं क्या करूँ वहां पर। और MC क्वेस्ट विंडो देख कर कहता है, अब सिर्फ थोड़ा ही समय रह गया है क्वेस्ट खत्म होने को, अगर मैंने कंप्लीट नहीं किया तो मुझसे सब स्किल ले लीजिएगा। कुजा आते हुए कहता है, वह शियोन तुझे क्या हुआ। MC कहता है, कुजा मैं सिर्फ हजून के कारण से परेशान हूँ। कुजा कहता है, क्या दोबारा से हजून, क्या हजून तुझे इतना परेशान कर रहा है, क्या मुझे आज उनको समझना चाहिए। और नेक्स्ट सीन में हमें कुसा दिखाते हैं जिसके सामने एक लड़का कह रहा होता है, क्या तू हजून से मिलना चाहता है, क्या वह तुझे जानता भी है। और दूसरा लड़का कहता है, शायद मैंने इस मूर्ति को कहीं देखा है। अरे हाँ, यह तो किम शियों का दोस्त कुजा है। शियों इसके साथ ही घूमता रहता है। और वह लड़का कुजा का गल थपथपाते हुए कहता है, क्या तुझे लगता है हजून तेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आएगा कि तू किम शियों का दोस्त है, इसलिए अरे यह चीजें भूल जा। और जैसे ही वह कुजा के ऊपर एक मुक्का मरने वाला था, उसी टाइम पर हजून उसके पीछे से आकर कहता है, साइड हट जा, मैंने सुना है मुझे कोई बुला रहा था। और हजून कुजा के सामने आकर कहता है, क्या तू वही है जो मुझे बुला रहा था। कुजा उसे कहता है, मैंने ही तुझे बुलाया है, तू शियों से दूर रहा कर, तू उसे परेशान क्यों करता रहता है। हजून कहता है, क्या मैं उसे परेशान करता हूँ। कुजा कहता है, तुम उसे हुक्म देता रहता है और तेरे कारण से शियों बिल्कुल दुखी रहता है, तुम उसे ऐसे परेशान नहीं कर सकते, मैं यह सब चीजें नहीं देख सकता। हजून इतनी बात सुनकर उसके ऊपर एक पंच मार देता है। कुजा एक ही मुक्के में जमीन पर आ जाता है और हजून उसे कहता है, ओ तू मेरी बात सुन ले, तू एक MC मेरा एक अच्छा दोस्त है, यह अपने दिमाग में बिठा ले। और वैसे भी मुझे तू जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं, जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, जो सिर्फ मार खाने के लिए ही होते हैं। और दूसरी तरफ एक लड़का MC को कहता है कि तुम्हारा दोस्त कुजा हजून से मार खा रहा है। और दूसरी तरफ हजून कुजा के एक और मुक्का मरकर उसे कहता है, तू क्या कह रहा था कि शियों मेरे साथ घूमता है इसलिए वह परेशान रहता है। असल में तो बात यह है, शियों जैसा लड़का तेरे साथ जब भी घूमता है न उसकी वैल्यू भी नीचे गिर रही है, इसलिए वह परेशान रहता है। कुजा उठते हुए कहता है, क्या तू यह सोचता है तो शियों तुझे कभी भी अपना दोस्त नहीं मानेगा। और उताने में ही MC आकर हजून के मुंह पर जाब अटैक कर देता है। हजून के मुक्का मारना कोई आसान खेल नहीं है, इसलिए सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और हजून MC को कहता है कि तू आखिर कर क्या रहा है। MC कुजा को कहता है, कुजा अगर तू न होता तो मैं स्कूल में कभी भी रह नहीं पाता, तू ही मेरा एक लौता दोस्त है जिसे मैं बचाना चाहता हूँ। और जैसे ही यह दोनों लड़ने वाले ही होते हैं, इनकी लड़ाई की बात पूरे स्कूल में आपकी तरह फैल जाती है। एक लड़का अपनी क्लास में जाकर कहता है, क्या तुम्हें पता है बाहर लड़ाई होने वाली है। दूसरा लड़का कहता है, क्या लड़ाई होने वाली है, पर किसकी। वाह वाला लड़का कहता है, गु हजून और किम शियों की। सभी लोग कहते हैं क्या, और सभी लोग ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं उनकी फाइट देखने के लिए। सभी लोगों को पता होता है कि यह फाइट एक तरफा ही होगी, क्योंकि सबको पता है कि हजून के सामने शियों किम बिल्कुल नहीं लड़ पाएगा। और उन्हीं लोगों की भीड़ में चेरनबेग अपने मन में कहती है, यह सब क्या चल रहा है। और वह सभी लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, क्या हमें इनको रोकाना नहीं चाहिए, हजून शियों को सच में मार देगा। एक लड़का कहता है, अगर किसी ने हजून को रोका तो हजून उसे मरने लगेगा। हजून शियों को कहता है, क्या तू सच में मेरे साथ लड़ना चाहता है, मैं तो तुझे अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ। MC उसे कहता है, क्या अच्छा दोस्त, मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है और वह है कुजा, और तू सबको परेशान करता रहता है, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कु हजून, मैं तुझे सिर्फ 5 सेकंड में हरा दूंगा। और हमें MC का न्यू वाला गोल्ड कार्ड दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है, तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी पर वो तुमसे 5 सेकंड के लिए यूज कर सकते हो। और MC जब अटैक के साथ इस गोल्डन कार्ड को यूज कर हजून को हराना चाहता है और MC उसको कहता है, मैं सिर्फ तुझे 5 सेकंड में हरा दूंगा। सभी लोग शियों की बात सुनकर हैरान होते हैं कि वह 5 सेकंड में हजून को हरा देगा। एक लड़का कहता है, क्या यह पागल हो चुका है, क्या यह हजून को 5 सेकंड में हरा देगा। MC डरते हुए हजून को देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं यह कर सकता हूँ, और हजून पर एक जाब अटैक मार देता है। पूजा और चेरनबेग हैरान हो जाते हैं कि हजून ने MC का अटैक डोज कर लिया है। और MC को कहता है, शियों तेरे 5 सेकंड खत्म हो चुके हैं। MC ये देख कर हैरान होता है और वह इतने मैन ही नहीं रुकता, वह हजून के ऊपर लगातार अटैक मार ही रहा होता है। हजून भी उसके अटैक से डोज कर रहा होता है और यह सब बिल्कुल स्पीड में हो रहा होता है। सभी लोग यह देखे हैरान होते हैं और एक लड़का कहता है, लगता है मैं कोई बॉक्सिंग मैच देख रहा हूँ, शियों की तो बॉक्सिंग बहुत अच्छी है, लगता है वह शायद हजून को हरा देगा। MC के मुक्के इसीलिए इतने फास्ट होते हैं क्योंकि उसकी जाब की स्किल का लेवल अप हो चुका है, इसलिए वह जब के अटैक पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। पर फिर भी हजून उन मुक्कों से अपने आप को बचा रहा होता है। सभी लोग इनकी फाइट देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। एक लड़का कहता है, अगर शियों ऐसे ही अटैक करता रहा तो हजून लगता है हर जगह। दूसरा लड़का कहता है, अब असल से क्या कह रहा है, हजून बिल्कुल नहीं हर सकता। और चंडाउन भी इनकी फाइट देखते हुए कहता है, जब मैं पहले शियों किम से लड़ा था
तो मुझे लगा था इसे सिर्फ एक ही अटैक आता है, पर अब मैं इसे देख रहा हूँ यह तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और उस टाइम पर एमसी हाजुन के ऊपर अटैक पर अटैक कारी जा रहा होता है और एमसी के अटैक में से एक भी अटैक हाजुन को टच भी नहीं कर पा रहा होता। और इस बार हाजुन अटैक से बचकर एमसी के चेस्ट पर एक अटैक मारते हुए कहता है, लगता है शियो तुझे बॉक्सिंग जैब के अलावा और कोई अटैक नहीं आता। कमजोर हालात में भी एमसी उठाते हुए कहता है, मुझे सिर्फ 5 सेकंड चाहिए तुझे हराने के लिए। और हाजुन दोबारा से उसके मुंह पर अटैक कर उसे कहता है, शियो क्या तू सिर्फ जाब की स्किल के साथ मुझसे हरा कर की जितना चाहता है, लगता है तुम्हें जाब के अलावा और कोई अटैक नहीं ही आता। एमसी जमीन पर लेटा हुआ अपने मन में सोचता है और हमें एक पुराना सीन दिखाते हैं जहाँ पर एमसी अपने घर पर बैठा हुआ सोच रहा होता है, क्या मैं हाजुन को सिर्फ जाब की स्किल से हरा पाऊंगा? मुझे तो नहीं लगता। और हन मेरे पास एक न्यू गोल्डन कार्ड भी है, पर मुझे लगता है मैं इससे भी हाजुन को नहीं हरा पाऊंगा। इससे अच्छा होता तो मुझे कोई और कार्ड मिलता। अगर कश मुझे कोई दूसरा अटैक कार्ड मिलता तो मैं शायद हाजुन को हरा देता और यह कार्ड सिर्फ मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है, वह भी 5 सेकंड के लिए। क्या मैं 5 सेकंड के अंदर अंदर हाजुन को हरा पाऊंगा? पर मुझे यह सब नहीं सोचना चाहिए, मैं एक बार कोशिश जरूर करूंगा। और हमें फिर से दोबारा लड़ाई का सीन दिखाते हैं जहां एमसी हाजुन की और जाते हुए कहता है, 5 सेकंड, मुझे सिर्फ 5 सेकंड चाहिए। और हाजुन उसके ऊपर अटैक कर कहता है, अरे बेवकूफ तू यह क्या कह रहा है? और बाकी सब भी यह देखकर हंस रहे होते हैं कि क्या शियो हाजुन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर वह उसे पकड़ा भी लेता है पर वह उसे उठा नहीं पाएगा, क्योंकि हाजुन और उसके वाते क्लास में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर उसने उसे पकड़ भी लिया पर फिर भी वह उसे उठाकर नहीं फेंक पाएगा। और इधर एमसी बहुत मुश्किल से उठ रहा होता है। वह कहता है, मुझे आज कुछ भी हो जाए पर मैं इसे आज हारा के ही रहूंगा। और अपनी हाई साउंड वाली स्किल का यूज करते हुए हाजुन और जाते हुए कह रहा होता है, 5 सेकंड, मुझे सिर्फ 5 सेकंड चाहिए। हाजुन उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार के कहता है, आखिर तू यह क्या कह रहा है? एमसी दोबारा उठते हुए उसके पास आते हुए कहता है, 5 सेकंड, मुझे सिर्फ 5 सेकंड चाहिए। इस बार हाजुन एमसी के ऊपर 2 और मुक्के मार के कहता है, तू यह क्या बकवास करी जा रहा है? एमसी अभी बिल्कुल भी हार नहीं मानना चाहता। वह अपने मन में कहता है, मुझे कुछ भी हो जाए पर मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे एक और बार कोशिश करनी ही होगी। और हमें दिखाते हैं कि एमसी ने बहुत मेहनत कर आखिरकार हाजुन को पकड़ ही लेता है। और एमसी कहता है, 5 सेकंड, आखिरकार मुझे वह मौका मिल ही गया। और एमसी उसी टाइम पर अपनी रिकवरी स्किल को भी एक्टिवेट कर लेता है और अपनी पकड़ को और मजबूत कर रहा होता है। आसपास के लड़के कहते हैं, वह अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है, हमें हाजुन को बचाना होगा। या आखिरकार यह कैसी फाइट लड़ रहा है? हाजुन उसको देखते हुए कहता है, इस बार तो एमसी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और जैसे ही हाजुन उसकी पकड़ से छुटाने की कोशिश कर रहा होता है, उसे पता लगता है कि एमसी की पकड़ सच में ताकतवर है। और हमें पता चलता है कि एमसी ने अपने गोल्ड कार्ड का यूज कर लिया है। एमसी गोल्डन कार्ड यूज करते हुए उसकी स्ट्रेंथ और उसका वजन कम से कम 150 किलो के आदमी के बराबर होता है। और इसी के साथ 5 सेकंड का काउंटडाउन भी स्टार्ट हो जाता है और एमसी इसी स्किल के साथ हाजुन को हवा में उठा लेता है। यह सब चीजें देखकर सभी के सभी लड़के हैरान हो जाते हैं और एमसी हाजुन को जमीन पर पटक देता है। अटैक हाजुन के इतने जोर से पड़ा होता है कि वह हैरान हो ही रहा होता है। उसी टाइम पर एमसी अपनी शर्ट उतरकर अपनी पूरी ताकत लगाकर हाजुन के मुंह पर एक मुक्का मारता है। अभी हाजुन के यह मुक्का 150 किलो के स्ट्रेंथ से पड़ा होता है और यह पड़ते ही हाजुन के मुंह से खून निकलने लगता है। और एमसी यहाँ पर नहीं रुकता, वह लगातार हाजुन के ऊपर मुक्के पर मुक्का मरी जा रहा होता है। हाजुन अपने मन में कहता है, नहीं यह नहीं हो सकता, इसके पास इतनी पावर कैसे आई? और एमसी का टाइम भी खत्म हो जाता है पर हाजुन अभी भी बेहोश नहीं होता। लेकिन हाजुन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। हाजुन एमसी को कहता है, शियोन कि मैं तुझसे हार चुका हूँ। और एमसी ये सुनते ही बेहोश हो जाता है और एमसी का क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है। और सभी के सभी लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि एमसी ने हाजुन को हरा दिया है। और एमसी को नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारा प्लैटिनम कार्ड रेडी है, क्या तुम इसको कलेक्ट करना चाहते हो? एमसी जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं यह कार्ड ले रहा हूँ। बच्चे कहते हैं, क्या तुझे पता है हाजुन हरने के बाद सूल ही नहीं आ रहा और जिसने उसे हराया है वह कोई और नहीं लूजर शियो किम ने उसे हराया है। और एक लड़का कहता है, चुप हो जाओ, वह यहीं से गुजार रहा है। और शियों को जाते हुए लोग उसके पीछे बातें कर रहे थे कि अब यह हाजुन को हराकर स्कूल का लीडर बन चुका है। दूसरा कहता है, अरे थोड़ा धीरे बोल, नहीं तो वह सुन लेगा। एमसी यह बातें सुन लेता है और अपने मन में कहता है, मैंने कब कहा कि मैं यहाँ का लीडर हूँ? और एमसी वहाँ से जाकर वॉशरूम में आ जाता है और वहाँ पर अपना प्लेटिनम कार्ड देखता है और अपने मन में खुश होता है कि बहुत मुश्किल से और बहुत मेहनत कर आखिरकार यह कार्ड मुझे मिल ही गया। और जैसे ही इस कार्ड को रिवील करता है, उसे कार्ड पर लिखा आता है, सीकिंग, जिसे तुम अपने दुश्मनों को पीक कर सकते हो। एमसी को कुछ समझ नहीं आता कि यह कार्ड कैसे मैं यूज कर सकता हूँ। मुझे लगा गोल्ड कार्ड से ऊपर वाला कार्ड है, मुझे लगा इसकी स्किल बहुत ज्यादा खतरनाक होगी और ईसा ने तो मुझे कोई बकवास स्किल दे दी, इसको मैं यूज कैसे करूँ? और बाहर से कुजा कहता है कि तुम बाथरूम में अपने आप से क्या बातें कर रहे हो? एमसी जल्दी से बाहर आकर कहता है, नहीं कुछ कोई ऐसी बात नहीं है। कुजा उसे कहता है, एमसी क्या तुम तैयार हो? एमसी कहता है, हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ। और वह दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर यह सभी लोग एमसी और कुजा के पीठ पीछे बातें करने लगते हैं जो वह दोनों सुन सकते हैं। यह सभी लोग कहते हैं, तुमने सुना जो यह लड़का जा रहा है, इसने ही हाजुन को हराया है। क्या तुम क्या कह रहे हो? यह तो इतना शरीफ दिखता है। उसकी भोली शक्ल पर मत जाना, यह बहुत खतरनाक है। और इसने तो हाजुन को इतना मारा कि वह अभी आईसीयू में एडमिट है। एमसी अपने मन में कहता है, अरे यार वाह, वैसे ही नहीं स्कूल आ रहा। और यह लोग कहते हैं, तुम्हें पता है उसके साथ जो लड़का है
वह एक याकुजा का बेटा है और वह तो एक स्टूडेंट दिखता भी नहीं। मैंने सुना है वह आदासा ये का एक अंकल है। MC इनकी यह वाली बातें सुनकर अपने मन में कहता है, अरे यार, इन्होंने तो मेरे सत कुजा को भी लपेट लिया। आखिर यह बातें कौन फैला रहा है? और MC जाते हुए एक लड़के से टकरा जाता है। वह लड़का MC से पूछता है, एक्सक्यूज में, क्या आप ही शियों किम है? MC कहता है, हम मैं ही हूँ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जैसे लड़कों को पता होता है कि यही शियों की माँ, तो यह लोग MC के सामने झुक जाते हैं और यह लड़का अपने बारे में बताता है कि सीनियर, मेरा नाम यंग डॉन है। MC हैरान होकर कहता है कि तुम मेरे सामने क्यों झुक रहे हो? वह लोग कहते हैं क्योंकि आपने हजुन को हराकर स्कूल में सबसे बड़े लीडर बन चुके हैं। MC उन लोगों को कहता है कि तुम सब लोग ये क्या कर रहे हो? सभी लोग देख रहे हैं और मैं कोई स्कूल का लीडर नहीं हूँ। मुझे एक सिंपल स्कूल लाइफ चाहिए, तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। यंग डॉन कहता है कि इसका मतलब आप हमें अपने ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे? MC कहता है मैं कोई ग्रुप नहीं चला रहा, यहाँ से चले जाओ। और यह लोग MC की यह वाली बात सुनकर वहाँ से चुपचाप वहाँ से जा रहे होते हैं। MC कहता है आखिरकार यह तीनों नमूने है कौन? याकुजा MC को बताता है जो उनका लीडर, उसका नाम यंग डॉन है। वह फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का लीडर है। पहले ये हाजुन को फॉलो करता था, पर हाजुन अब तुझसे हार गया है, तो अब यह तुझे फॉलो करना चाहता है। और यह पहले हाजुन को कोई कारण से ही फॉलो करता था। और मैंने तो यह भी सुना है जो जिरन हाई स्कूल में जो यंग डॉन है, यंग डॉन उसका सगा भाई है। और भाई सभी लोगों को मैंने एक बात बता दूं, जो यह बात कुजा ने कही है यह बात बिल्कुल सच है। और कईयों को तो यह बात पता भी नहीं होगी कि लुकिज्म और भी कई मंगा है जो एक साथ ही मिली हुई है। और मैं आपको पूरी डिटेल नहीं दूंगा, क्योंकि आगे जरा डिटेल जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वह आपको अच्छी लगेगी। तो चलो फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं। कुजा की बात सुनकर MC अपने आप को कहता है इनको मुझसे क्या चाहिए और यह हजुन के साथ क्यों रहते थे? कुजा बताता है कि यह चाहता है कि पूरा गंगबाग एक साथ यूनाइट हो जाए। MC किजा की यह बात सुनकर अपने मन में कहता है मुझे तो लगता ही है यंग डॉन पगाल है। अभी तो मेरी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मुझे कुछ भी कर इससे दूर ही रहना चाहिए। और अभी तो हजुन भी स्कूल नहीं आ रहा, तो अभी मेरी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। यंग डॉन वहाँ से जा रहा होता है और MC को उसी टाइम पर MC के सामने क्वेस्ट आ जाता है कि तुम्हारा मेन क्वेस्ट स्टार्ट हो रहा है। और उसे क्वेस्ट में लिखा होता है कि तुम्हें अपने स्कूल पर राज करना होगा। और यह क्वेस्ट 3 भागों में बता हुआ है। पहला भाग होता है कि तुम्हें फर्स्ट ईयर को अपने अंडर में लेना होगा, और अगर तुमने यह नहीं किया तो तुमसे जितने भी अभी तक क्वेश्चन मिली हुई है वह सभी वापस ले ली जाएंगी। MC अपने मन में कहता है अभी तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, पर अगर मैंने यह क्वेस्ट नहीं किया तो मैंने जो भी अभी तक पाया हुआ है मैं सब खो दूंगा और बाद में दोबारा से मेरी लाइफ मर खाते हुए बीतेगी। MC उन फर्स्ट ईयर के लंदों को आवाज मार कर कहता है ओ बेवकूफ, रुक जाओ, मैं तो तुम्हें सिर्फ टेस्ट कर रहा था। अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ स्कूल पर राज करने के लिए। जैसे ही फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट या बात सुनते हैं वह बहुत खुश हो जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं क्या बात है, अब हम गंगबा को यूनाइट कर सकते हैं। MC के अभी एक आंख से आंसू आ रहे होते हैं और अपने मन में कहता है अपने बंदों को खुश देखना बहुत अच्छी बात है, पर मैंने अभी तक किया तो नहीं कहा कि मैं गंगबा को यूनाइट करूंगा। और इन्हें सब बटन के बाद MC चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और घबराते हुए कहता है अब तो आगे जाकर मेरी वट लगने वाली है, अब तो फ्यूचर में बहुत सारी लादें लड़नी होगी। अबे यार, मैं कहाँ फंस गया। और MC कहता है अभी तक मैंने यह प्लैटिनम कार्ड भी यूज नहीं किया। वह फर्स्ट ईयर के लौंडे ने मेरा पूरा दिमाग ही खराब कर दिया। मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा इसको यूज करने का। और अभी MC के पास ही चिरान बैग बैठी होती है। वह उसे कहती है अबे शियो किम, तेरे बारे में इतनी ज्यादा अफवाहें फैल रही है कि तू हमारे स्कूल का लीडर बनने वाला है, और मैंने तो यह भी सुना है कि तू गंगबा को यूनाइट करने वाला है। क्या यह बातें तूने कही है? MC कहता है नहीं चिरन, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। और MC अपने मन में कहता है यही मौका है उसे कार्ड को यूज करने का। MC कहता है पीकिंग, और उसे चिरन बैग को आंखें फाड़ कर घूरने लगता है। चिरन को भी लगता है कि यह लड़का कुछ न कुछ तो कर रहा है। MC की विंडो पर लिखा आता है चिरन बैग जो हमारी टारगेट है उसे पे पी किया जा रहा है। और चिरन पूरी शर्मा रही होती है। चिरन MC को कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? MC उसे देख जरूर रहा है, पर उसको नहीं, उसके आगे जो विंडो है उसको देख रहा होता है। और चिरन की विंडो पर उसके स्टेटस लिखे आते हैं। चिरन की स्पीड, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस। MC कहता है अच्छा, मैं इसे कार्ड को ऐसे यूज कर सकता हूँ, इससे मैं किसी के भी स्टेटस विंडो देख सकता हूँ कि वह कितना ताकतवर है। और मुझे लगा था कि चिरन बैग बहुत ज्यादा लदाए मैं अच्छी होगी, पर इसके स्टेटस तो बिल्कुल नॉर्मल है। चिरन उसे कहती आखिरकार तुम मेरे साथ कर क्या रहे हो? मुझे इतना बुरा क्यों फील हो रहा है? MC अपने ख्यालों में ही होता है। वह उसकी कोई बात नहीं सुनता और अपने मन में कहता है शायद या मुझे अपने ऊपर भी यूज करनी चाहिए। वह कहता है पीकिंग। और MC के सामने उसके सारे स्टेटस विंडो आ जाते हैं और हमें MC की स्ट्रेंथ, स्पीड और एंड्योरेंस दिखाते हैं। और जैसे ही MC पीकिंग बोलता है चिरन बैग MC के मुंह पर एक थप्पड़ मारकर कहती है आखिरकार तू कर क्या रहा है? मैं यहाँ से जा रही। हाँ, MC थप्पड़ खाने के बाद अपने मन में कहता है बाकी चीजें तो मुझे समझ में गाय, पर इस पोटेंशियल का क्या मतलब है? क्या यह भी कोई लड़ाई में कम आती है? लगता है इस कार्ड से हम दूसरे लोगों की स्टेटस विंडो देख सकते हैं कि वह कितने ताकतवर हैं। और बाद में MC और कुजा कॉरिडोर में चल रहे होते हैं और फर्स्ट ईयर के लौंडे इन्हें दोनों को घेरा बनाकर चल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि सभी लोग साइड हट जाओ, गंगबक का लीडर आ रहा है। और अगर किसी ने हमसे पंगा लेने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा कर दूंगा। ऐसी यह बातें कर रहे होते हैं और 2 बच्चे अपने आप से बातें करके कहते तुमने क्या सुना है कि इन्होंने प्रिंसिपल को भी मारा है? और अगर हम इनके पास जाएंगे तो ये हमारे ऑर्गन्स बेच देंगे। यंग डॉन बहुत खुश होकर कहता है देखिए सर, जब से आप हमारे स्कूल के लीडर बने हैं सभी लोग कितने खुश हैं। MC कहता है
वह खुश नहीं, वह मुझे परेशान लग रहे हैं। और यंग डॉन झुकते हुए MC को कहता है, यह लीजिए सर, इस महीने की बचौन से लिए हुए पैसे। MC कहता है, तू मुझे यह पैसे क्यों दे रहा है और इन्हें पैसों पर खून क्यों लगा हुआ है? यंग डॉन कहता है, या हमने एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से लिए हैं, शायद उसको मार दे, हुए उसका खून भी लग गया। और कुजा चुपचाप उसे लिफाफे को उठाकर लड़कियों की तरह अपने ऊपर वाली जेब में रखने लगता है। MC कुजा पर चिल्लाता है, तू करके आ रहा है, उसे वापस कर। और MC यंग डॉन को कहता है, मुझे यह पैसे नहीं चाहिए। यंग डॉन कहता है, मुझे पता था आपको इतने से पैसे नहीं चाहिए, आपको और भी चाहिए। हम अगली बार आपके लिए और भी पैसे ले आएंगे। MC कहता है, तू मेरा बहुत दिमाग खराब कर रहा है, यहाँ से चला जा। और अपने मन में कहता है, यह बहुत परेशान कर रहा है, आखिरकार यह ताकतवर है कितना। MC उसके ऊपर पीकिंग स्किल यूज करता है। MC देखता है उसकी पोटेंशियल के अलावा बाकी सभी स्टेट बहुत अच्छे होते हैं। MC कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रिंगटोन कहता है, सर आप कहाँ जा रहे हैं? हमने अभी तक आपको अपने स्कूल में राज करने वाली पार्टी तो की ही नहीं। MC कहता है, मुझे ऐसी कोई पार्टी नहीं चाहिए। और जैसे ही जाने वाला था उसकी क्वेस्ट विंडो पर उसके मेन क्वेस्ट पर सेकंड क्वेस्ट रिवील हो जाता है। उसे पर लिखा होता है, तो मैंने अपने स्कूल पर राज करने वाली पार्टी करनी होगी। MC ये देखकर उसकी एक आंख से आंसू आ रहे होते हैं और वह यंग डॉन को कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। और नेक्स्ट सीन मैन फर्स्ट ईयर के सभी लौंडे एक साथ नीचे झुककर MC और कुजा को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। कुजा बड़े स्टाइल में कहता है, तुम्हें जो भी कहना है जल्दी जल्दी कह दो। MC वहाँ से उठते हुए कहता है, कुजा एक्टिंग बंद कर और यह पार्टी बहुत हो गई, चल यहाँ से चलते हैं। और उसी टाइम पर यंग डॉन वहाँ पर एक मैप लेकर आ जाता है और कहता है, बॉस यहाँ पर देखिए। MC कहता है, ठीक है जो भी है, पर जल्दी करना। यंग डॉन कहता है, आपको जैसे पता ही है कि अभी गंगबक 4 हिस्सों में बता हुआ और वह सभी 4 हिस्सों के कारण से गंगबक अभी जून का मैदान है। MC कहता है, यह बात तो पता है, आगे बता। आपको यह भी पता है कि जिसने इस गंगबक को यूनाइट किया था उसका नाम जेहान शियोन है और उसने अब गंगबक को छोड़ दिया है। तो अभी सभी लोग चारण डिस्ट्रिक्ट अपनी अपनी पावर बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले है गंगबाकडोक हाई स्कूल का उसका जो लीडर है वह पूरी तरह एक साइको है और वह लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी कम करते हैं। और उसके बाद आता है गंगबाक नाम हाई स्कूल। वैसे तो वह अभी तक उनके कोई भी कम का पता नहीं चला, पर मुझे लगता है वह सभी से कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। यह दोनों ही स्कूल बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और हम इनसे हार नहीं सकते। MC कहता है, हम इनसे हार नहीं सकते, तुम्हारा मतलब क्या है? अगर वह लोग हमसे लड़ने को आए तो तुम चुपचाप पुलिस को बता नहीं सकते क्या? तुम अपनी लाइफ शांति से नहीं जीना चाहते? और दूसरी तरफ कुजा कहता है, बहुत स्टाइल में, मेरे लिए पानी लेके आओ। और कुजा की बात इनके लिए एक ऑर्डर जैसी होती है। यंग डॉन MC को कहता है, सर हम उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते और वह लोग वैसे भी आपको ही ढूंढ रहे होंगे। MC कहता है, वह लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? यंग डॉन कहता है, आपने थोड़े टाइम पहले बहुत सारे बंडों को मारा था न, और आपने अपनी बनियान को क्रॉस स्टाइल में किया था न, और आपके बारे में सभी जगह यह बात फैल गई है कि आप रनिंग किम शियोन है। MC कहता है, क्या यह सारी बातें मेरे बारे में फैला कौन रहा है? यंग डॉन खुश होते हुए कहता है, बॉस और कौन होगा? यह सारी बातें मैं ही फैला रहा हूँ। MC अपने मन में कहता है, अरे यह साला तो पूरी तरह पागल है। और MC से कहता है, तुम लोग मुझे फॉलो करना बंद कर दो और मैं कोई चीज को यूनाइट नहीं करने वाला कुछ भी। और उसी टाइम पर कुजा करता है, ठीक है, हम तुमसे बात में बात करेंगे। और MC कहता है, अरे वाह भोसडी के कुजा, अपना मुंह बंद रख। यंग डॉन कहता है, सर फिर इस होने वाली गंगबक की मीटिंग का क्या होगा? MC कहता है, का कौन सी मीटिंग? कहे की मीटिंग? मैं कोई मीटिंग नहीं करने वाला। मैं अपनी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल जीने वाला हूँ और मुझे इन्हें चीजों की कोई प्रभाव नहीं है और मैं अब जा रहा हूँ। MC अपने घर पर जाता है, वह TV देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, कुछ भी हो जाए मैं इन्हें गंगबक के लफादों में नहीं पड़ाने वाला। अब मैं अपनी पूरी नॉर्मल लाइफ जीऊंगा। और उसी टाइम पर उसकी बहन आ जाती है, वह उसे चिल्लाते हुए कहती है, अबे शियो तूने अब क्या कर दिया है? MC कहता है, क्या हुआ? वह कहती है मुझे स्कूल में सभी लोग रनिंग किम शियो की बहन कह रहे हैं। MC कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैंने यूज चीज को संभाल लिया है, अब यह बात और नहीं पड़ेगी। मुझे यह बात बता, पूरे सीनियर तक भी मुझे यही नाम कह रहे हैं। MC कहता है, अब यह सभी लोग तुम्हें यह चीजें नहीं कहेंगे क्योंकि मैं इन चीजों से बाहर हो चुका हूँ। अब मैं कोई भी बुरी चीजों मैं अपने पैर नहीं फंसाऊंगा। वह कहती है, ठीक है, वैसे भी तू हर किसी से पिट करा जाता है, तो भी फालतू में ही किसी न किसी से लड़ता रहता है और पिट करा जाता है। वह ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है। MC कहता है, और अब कभी भी कुछ नहीं ऐसा होगा, अब मैं अपनी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीऊंगा। और दूसरी तरफ गंगबाकडोक हाई स्कूल में उनका लीडर पैसे गिन रहा होता है और उसके पास एक लड़का आकर कहता है, सर आपने गंगबाक हाई स्कूल के बारे में सुना है? वह लीडर कहता है, मैं उसके बारे में फिक्रा क्यों कहूँ, जो भी तूने कहना है जल्दी के है। वह लड़का कहता है, जो ओसे स्कूल का लीडर है, कोहाजुन वह हार चुका है शियों के बंदे से और वह लीडर उसके ऊपर एक अटैक करता है और कहता है, फिर तू मुझे यह बात क्यों बता रहा है? और इस बंदे का नाम होता है हाँ जी हाँ। और दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं जहाँ पर बॉलिंग हो रही होती है। वहाँ पर एक बंदा अपने लीडर को कहता है कि सर गंगबाक हाई स्कूल का लीडर अब कोहाजुन नहीं है, उनका लीडर है रनिंग किम शियो और यह होता है गंगबाक का नेम हाई स्कूल और इसके लीडर का नाम है कंगशीन। और दूसरी तरफ यंग डॉन को एक कॉल आती है जिसमें MC कॉल पर होता है, सर आपने तो हमें कहा था कि आप हमें कॉल मत करना, क्या आप हमारे साथ अब गंगबाक की मीटिंग में जाना चाहते हैं? अभी MC की एक आंख में आंसू आ रहा होता है और वह यंग डॉन को कहता है कि तू क्या कह रहा था कि मीटिंग कहाँ होने वाली है? और मैं आपको एक बात बता दूं, MC यह जबरदस्ती कह रहा है क्योंकि MC को अब उसका लास्ट क्वेस्ट मिल जाता है जिसका रिवॉर्ड एक गोल्ड कार्ड और 3 ब्राउन कार्ड होते हैं। MC रोते हुए कहता है, लगता है मुझे यह करना ही होगा। और आप सबको बता दूं, उसे मीटिंग में गंगबाक के बाकी भी लीडर आएंगे और MC अभी कहता है कि मुझे जल्दी बता
देना। यंग डॉन कहता है ठीक है सर, फिर मैं तैयारियां करने स्टार्ट करता हूँ। एमसी का था कौन सी तैयारियां, मैं वहाँ पर सिर्फ मीटिंग करने जा रहा हूँ। और अभी यंग डॉन के फेस पर बहुत ईविल स्माइल होती है। वह कहता आप फिक्रा मत कीजिए। और नेक्स्ट सीन में एमसी अपने स्कूल में होता है। वह जो भी उसके आसपास होते हैं उन पर वह अपनी पीकिंग स्किल यूज कर रहा होता है। सबको महसूस होता है कि कोई ना कोई उनको देख रहा है। एमसी अपने मन में कहता है यह पीकिंग स्किल तो बहुत औसम है, मैं इसमें सब लोगों की एबिलिटी देख सकता हूँ कौन कितना ताकतवर है। और मेरी पीकिंग स्किल में भी लेवल है। जैसे मैंने अपने जेब को ए रैंक का बनाया था, मुझे लगता है मैं अपनी पीकिंग स्किल को ऐसे ही यूज करता रहा वह भी, और लेवल अप हो जाएगी तो मुझे और भी पीक करना चाहिए। और एमसी इस कुजा पर भी अपनी स्किल यूज करता है और कुजा को भी फील होता है कि कोई उसे देख रहा है, तो वह शर्माने लगता है। एमसी कहता है क्या इसे भी पता लग रहा है कि मैं इसे देख रहा हूँ। और एमसी कुजा की एबिलिटी देखता है कि उसकी सभी स्टैट बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, बस एक स्टैट को छोड़कर जो उसकी पोटेंशियल होती है वह एस रैंक की होती है सबसे ज्यादा। और एमसी को समझ नहीं आता कि इसकी पोटेंशियल एस रैंक क्यों है। और मैं सबको एक बात बता दूं कि कुजा की पोटेंशियल एस रैंक की है क्यों है, क्योंकि वह एक यामाज़ाकी है। और यामाज़ाकी का लीडर आप सबको पता है कौन है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एमसी कुजा से पूछता है ए कुजा तेरी पोटेंशियल एस रैंक की क्यों है। कुजा कहता है क्या तू क्या कह रहा है। एमसी कहता है नहीं भूल जाओ यू से बात को। और यह दोनों स्कूल के बाद घर जा रहे होते हैं। और कुजा कहता है एएमसी क्या तूने गंगबक की मीटिंग के बारे में सोचा है। एमसी कहता है मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा, वैसे भी वह एक मीटिंग ही तो है, हम उसको अटेंड कर वहाँ से आ जाएंगे। और बस एक और बात, वहाँ फिर कोई खराब चीज मत हो। कुजा कहता है मुझे तो नहीं लगता है कि वह मीटिंग इतनी अच्छी जाएंगे, लगता है कोई ना कोई पंगा होगा ही होगा। एमसी अपने मन में कहता है अगर 11 कार्ड की बात ना होती तो मैं यह चीज बिल्कुल नहीं करता। और एमसी कुजा को कहता है वैसे तो यह बात का क्यों रहा है। कुजा कहता है अपने सामने देख। वह दोनों देखते हैं कि उनके सामने अभी फर्स्ट ईयर के सभी लौंडे झुककर उनका वेट कर रहे होते हैं। यंग डॉन एमसी को कहता है बॉस हम पूरी तरह तैयार हैं, गंगबक की मीटिंग स्टार्ट ही होने वाली है और अगर कुछ भी ऐसी बात हुई तो हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं। और एमसी कहता है अबे यंग डॉन हम वहाँ पर लड़ने नहीं जा रहे, हम सिर्फ मीटिंग करने जा रहे हैं। यंग डॉन कहता है सर अगर किसी ने वहाँ पर कुछ भी कहा तो हम लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। और यह सभी लोग आपके पूरे तरह वफादार हैं। फर्स्ट ईयर के सभी लौंडे आपके लिए जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। कुजा इनको बहुत खतरनाक तरीके में कहता है तो ठीक है फिर आज हम नर का सामना करने वाले हैं। एमसी कहता है अबे साले कुजा यह क्या कह रहा है, सभी लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और वही बात होती है, दो लड़कियां उनके बारे में आपस में बात करते हुए कहती हैं कि यह लोग कितने बरहम है, लगता है यह लोग अभी गंग फाइट करने को जा रहे हैं। एमसी उन सबको कहता है कि हम सिर्फ गंगबक की मीटिंग में जा रहे हैं तो हमसे 3 लोग जाएंगे, तुम बाकी सब लोग घर वापस चले जाओ। यंग डॉन कहता है आपका मतलब है कि आप अकेले ही उनके लिए काफी हैं। एमसी कहता है मैंने यह नहीं कहा और तुम सब लोग यहाँ से वापस चले जाओ। और हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं जो हंजिनो होता है वह एक लड़के को बुरी तरह मार रहा होता है। वह कहता है कि तुझे पता नहीं है क्या आजकल के लड़के बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो चुके हैं और हंजिनो इसे बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। और हमें इस से पता चल जाता है कि यह सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसी टाइम पर उसके पीछे एक और लड़का आता है और कहता है बॉस मुझे माफ करना कि आप इनको सबक सिखा रहे हो। और मैं बीच में आ गया, मैं सिर्फ सर आपको इतना बताना चाहता हूँ कि गंगबक की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। हाँ जी हाँ कहता है क्या मुझे वहाँ पर जाना जरूरी है। और इसने दूसरे लड़के की भी बहुत बुरी तरह पिटाई की होती है। इससे हमें पता लग जाता है कि हाँ जी हाँ कोई मामूली लड़का नहीं है। और दूसरी तरफ एमसी और दोनों दोस्त एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हैं। एमसी कहता है क्या हर बड़ी मीटिंग के लिए यही बिल्डिंग चुनी जाती है। यंग डॉन कहता है कि पहले यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किसी कारण से रोक दी गई थी इसलिए अब यह मीटिंग की जगह है। एमसी कहता है अगर यहाँ पर कोई मर जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। यंग डॉन कहता है क्या बॉस आप इनको मरने के बारे में सोच रहे हो। एमसी कहता है नहीं चुप कर जा। तो एमसी अंदर आ जाता है और अंदर आके देखता है उसके सामने पहले ही 3 लड़के खड़े होते हैं। उनका लीडर किंग स्नो एमसी का स्वागत करते हुए कहता है मेरा नाम किंग स्नो है और मैं नेम हाई स्कूल का लीडर हूँ। मुझे लगता है तुम बक हाई स्कूल के लीडर हो और भाई कई बारी नाम मुझसे नहीं लिए जाते तो मुझे माफ करना पर एक्सप्लेन मैं पूरी अच्छी तरह करने की पूरी कोशिश करूंगा। किंग स्नो कहता है हम दोनों एक ही एज के स्टूडेंट हैं तो हमें इतना फॉर्मल होकर बात नहीं करनी चाहिए। एमसी भी सीरियस होकर कहता है हाँ बिल्कुल। और एमसी उसको कहता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम हमारी तरफ आ सकते हो। एमसी इस टाइम पर इनसे खुल के इसीलिए बात कर पा रहा होता है क्योंकि एमसी को लगता है यह बहुत अच्छे इंसान है। मुझे लगा ज्यादातर स्कूल के लीडर बुरी होते हैं पर यह तो बहुत अच्छा है। और यंग डॉन कहता है एमसी को कि बॉस उसकी स्माइल पर भरोसा मत कर लेना, वह दिखता है बिल्कुल शरीफ है पर है बहुत खतरनाक और मुझे लगता है यह इन्हें सबसे ज्यादा ताकतवर भी है। किंग स्नो के बंदे किंग स्नो को कहते हैं कि बॉस आप एमसी के बारे में क्या सोचते हैं। किंग स्नो कहता है मुझे लगता है जो मेरे नाम का मजाक उड़ा रहा है क्योंकि जब एमसी उससे मिला था तो एमसी ने उसे कहा था कि तुम्हारा नाम तो शौक किम है। एमसी अपने मन में कहता है मुझे तो यह कोई खतरनाक नहीं लगता, मुझे तो यह बहुत अच्छा इंसान लगता है। और एमसी सोचता है अभी तक तो मेरा क्वेस्ट तो कंप्लीट हो जाना चाहिए और अभी तक तो मेरा क्वेस्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ। एमसी इधर उधर देखता है और अपने मन में कहता है लगता है कोई और स्कूल के लीडर भी आने वाला है। और उसी टाइम पर हंजिहान आ जाता है और आते हुए कहता है ओ कुतुन यह भी कोई मीटिंग की जगह है और क्या वह भादावा आया है। और मैं आपको बता दूं यह भादावा किंग स्नो को कह रहा है पर तब भी किंग स्नो इससे अच्छे से बात करता है कि तुम्हें अपने दोस्तों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। एमसी कहता है मुझे लगता है जो यह हंजिहान अभी आया है यह
सिर्फ यहाँ पर लड़ने को ही आया है। और उसी टाइम पर MC का क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है और MC वहाँ से उठते हुए कहता है, क्या बात है, मेरा क्वेस्ट कंप्लीट हो गया और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और MC चुपचाप वहाँ से जा रहा होता है। उसी टाइम पर हाँ जी हाँ उसके सामने आ जाता है और उसको गले से पकड़ कर कहता है, अबे ओ लौंडे, मैं सिर्फ यहाँ पर तेरी वजह से ही आया हूँ। और अभी कुजा और यंग डॉन बहुत हैरान होते हैं और इनको पता लग जाता है कि अभी इन्हें दोनों की फाइट हो जाएगी। हाँ जी हाँ MC को कहता है, मैंने सुना है तूने कोहा गोहाजुन हरा दिया फाइट में और अब तू है बक्सहाई का लीडर। अगर तूने गोहाजुन को फाइट में हरा दिया तो मैं भी तुझसे लड़ना चाहता हूँ, चल फाइट करते हैं। और MC अपने मन में कहता है, मैंने हजुन से फाइट सिर्फ क्वेस्ट के करान की थी और अगर मैं इस टाइम पर बिल्कुल सिंपल रहूंगा तो मुझे शायद क्वेस्ट नहीं मिलेगा, तो मुझे इससे फाइट भी नहीं कर रही होगी, पर मैं कुछ भी कर लूं मुझे क्वेस्ट तो मिलाना ही है, तो फिर आ जाए तो अच्छा ही है। और दूसरी तरफ कंगशनो की बंदे कहते हैं, बॉस आप देख रहे हैं उसने आपका सिर्फ मजाक ही नहीं उड़ाया, हाँ जी हाँ से तो बिल्कुल ही नहीं डरता। किंग शनो कहता है, हाँ मैं देख रहा हूँ वो एक सच में ताकतवर इंसान है। बॉस MC का फेस टू बिल्कुल ब्लैंक है, मुझे लगता है उसको पता लग गया है कि हाँ जी हाँ की कमजोरी क्या है। किंग शनो कहता है, मुझे लगता है इसके बारे में जो बातें फैलाई गई थी वह बिल्कुल सच है। रनिंग किमशियों के लिए लोगों के पेरेंट्स को भी किडनैप कर लेता है और वैसे भी अगर यह दोनों लड़े तो इसमें फायदा तो मेरा ही है, यह लड़ते लड़ते एक दूसरे को थका देंगे और मैं उसी टाइम पर इनके ऊपर अटैक कर दूंगा। MC हन जी हाँ के सामने बिल्कुल शंट होकर खड़ा होता है। वह अपने मन में कहता है कि मुझे कुछ नहीं करना, क्वेस्ट आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, पर अगर क्वेस्ट नहीं भी आया तो मुझे इससे लड़ना ही होगा। और हन जी हन अपने मन में गुस्सा होते हुए कहता है, यह पहली बार है कोई मुझे नीचा दिखा रहा है। और उसी टाइम पर हन जी हन का एकता है, उसको कहता है तुम दोनों यह फाइट अभी के लिए रोक दो, पर हन जी हन यह नहीं सुनता व सीता उसके मुंह को पिचकाने लगता है। वह लड़का हन जी हन से बड़ा भी होता है और थोड़ा ताकतवर भी, और उसको कहता है अगर तुम यहीं पर लड़े तो या तेरे लिए ही बहुत मुश्किल बड़ा होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर कंगशनो भी है और अगर तू इसके साथ लड़ा तो कंगशनो तुम दोनों की जगह ले लेगा। हन जेहां कंगशनो की ओर देखता है और कंगशनो की ओर अपना हाथ हिलाते हुए स्माइल दे रहा होता है और हन जेहां MC को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है और कहता है, तू इस बार मेरे हाथों से बच गया, पर अगली बार जब तुम मिलेगा तो तू बहुत बुरा पिटेगा। और वहाँ से चला जाता है और कंगशनो ताली बजाते हुए कहता है, चलो फिर ठीक है, गंगबा की यह वाली मीटिंग तो खत्म हो गए है, अगर हम इस मीटिंग को और खींचेंगे तो यहाँ पर सिर्फ फाइट ही होगी, तो चलो फिर चलते हैं। MC अपने मन में कहता है, क्या बात है, बिना फाइट किए हुए यह मीटिंग खत्म हो गए। MC बहुत खुश होता है और कंगशनो को कहता है, यह कंगशनो क्या, हम दोबारा वही करें कंगशो के किम। और कंगशनो अपनी मन में कहता है, यह दोबारा से मुझे पंगे ले रहा है और वह भी वहाँ से हन जेहन के साथ जाने लगता है। और MC अपने मन में कहता है, चलो फिर मैं एक बार इनके ऊपर अपनी पीकिंग स्किल यूज करता हूँ। और MC उसे स्किल को उनके ऊपर यूज करता है और वहाँ पर लिखा आता है कि इनकी ऊपर पीकिंग स्किल यूज नहीं हो सकती। और नेक्स्ट सीन में MC अपने स्कूल जा रहा होता है, वह उदास होकर अपने मन में कहता है, मैं उनके ऊपर पीकिंग उसे क्यों नहीं कर पाया। वहाँ पर लिखा आ रहा था कि मेरी पीकिंग स्किल की रैंक अभी बहुत कम है और इतनी जल्दी सुबह भी हो गई। मैं जैसे ही घर गया तो उसी टाइम पर मैं वहाँ पर सो गया और अभी MC के सामने फर्स्ट ईयर के कुछ लड़के होते हैं, वह शियो के सामने बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं। शियो उनसे पूछता है, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। वह लोग कहते हैं, बॉस हमने सब पता लग गया है कि आपने गंगबा की मीटिंग में हन जेहन की बहुत बुरी तरह पिटाई की है। यह किसने कहा। वह लोग कहते हैं, जब आप उसे मीटिंग में उसकी पिटाई कर रहे थे, कंगशनो भी आपको रोकने को आया था, फिर आपने उसे टाइम पर हाँ जेहन की बहुत बुरी तरह पिटाई की थी। MC कहता है, यह सब बातें फैला कौन रहा है। उसी टाइम पर यंग डॉन गेट पर बैठा हुआ MC को कहता है, बॉस अब यह सोच रहे हैं यह बातें किसने फैले। मैन जल्दी आकर सबको यह बातें बता रहा था कि आपने मीटिंग में किया क्या है। और फर्स्ट ईयर के सभी लड़के बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिरकार हमारा लीडर रनिंग किमशियो इसके होते हुए हमें कोई भी हाथ नहीं लगा सकेगा। और ऐसे चला रहे होते हैं और कहते हैं, बॉस रनिंग किमशियो प्लीज हमें अपनी आर्ट ऑफ फाइट की तकनीक दिखाइए। और नेक्स्ट सीन में MC एक बैठ पर लेता है, अपने मन में कहता है, वाह लोग कौन सी फाइट ऑफ आर्ट की बातें कर रहे थे, मेरे पास तो कोई ऐसी है भी नहीं और इनकी बटन से तो मुझे लगता है कि मुझे बुखार हो गया है और अभी तो यहाँ पर कोई है भी नहीं। यह टाइम तो बहुत अच्छा है, मैं अपने कार्ड्स देख सकता हूँ। और अपने कार्ड को देखते हुए MC कहता है, मैं सबसे पहले अपना गोल्डन कार्ड देखता हूँ और गोल्डन कार्ड पर लिखा होता है कार्ड को जोड़कर कोई बड़ा कार्ड बना सकते हैं और कार्ड को तोड़ भी सकते हैं। और MC बाकी सारे ब्रांच कार्ड को रिवील कर लेता है, पर उनमें से कोई भी स्किल अच्छी नहीं होती क्योंकि ब्राउन कार्ड सबसे लॉ कार्ड होते हैं और उनसे कोई अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिलता। और MC कहता है, एक कार्ड पर तो यह लिखा है कि मेरी पावर 0.3% बढ़ जाएगी, पर मेरी स्मार्टनेस थोड़ी कम हो जाएगी और इसको कार्ड को मैं सिर्फ एक बार ही यूज कर सकता हूँ। MC कहता है, मुझे तो बाकी सब कार्ड्स की स्किल ही नहीं समझ आ रही। और MC अपने मास्टर कार्ड का यूज करता है और दो ब्राउन कार्ड को एक साथ जोड़ देता है और उसे सिल्वर कार्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हें स्किल मिली है बॉक्सिंग स्ट्रेटे की, अभी एक बॉक्सिंग की स्किल होती है उसके जेब की तरह और इसका भी लेवल अप हो सकता है, अभी A रैंक की है। और MC इसे ओसे करके देखता है तो यह स्किल बहुत अच्छी होती है। और MC अपने कार्ड मास्टर को देखता है और कहता है कि मुझे और भी शायद कार्ड जोड़ने चाहिए, पर माम ने तो मुझे कहा था कि हमें कभी भी गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए, पर ये तो वैसे भी कार्ड जोड़कर स्किल बना रहा हूँ या कोई गमलिच नहीं है। पर MC जो मर्जी का ले, असल में यह गमलिंग ही है। और MC चर कार्ड को इस बार जोड़ने वाला है और चर कार्ड को जोड़कर उसे दो सिल्वर कार्ड मिलते हैं जिसमें एक बार लिखा होता है कि यह बास्केटबॉल की स्किल है और दूसरे पर लिखा होता है कि यह
एक फुटबॉल किस खेल है, पर एमसी उन कार्ड से भी खुश नहीं होता। वह अपने मास्टर कार्ड को देखता है और अपने आप को कहता है, बेवकूफ तू ऐसा नहीं करेगा, सिल्वर कार्ड तेरे लिए बहुत है, तू गोल्ड कार्ड नहीं बनेगा, और वैसे भी मैं स्पोर्ट में अच्छा हूँ और मुझे इन कार्ड्स की जरूरत नहीं है। पर वह अपने आप को कहता होता है, तू ना इसका यूज नहीं करेगा, इस कार्ड को यूज नहीं करेगा। एमसी अपनी आप को कहता है, एक बार और मैं इसको बस यूज करना चाहता हूँ, और वह उन दोनों सिल्वर कार्ड को कंबाइन कर एक गोल्ड कार्ड बना लेता है और अपनी आंखें बैंड करके अपने आप को कहता है, तू पगाल है, तू बेवकूफ है, पगाल हो चुका है। और जैसे ही एमसी अपने कार्ड को देखता है, ओसे पर लिखा होता है, मास्टर प्लीज। एमसी कहता है, क्या यह भी कोई फाइटिंग का कार्ड है? जब एमसी इस कार्ड की और भी ज्यादा डिटेल देखना है, ओसे कार्ड पर लिखा होता है कि अगर तुझे कोई 5 बार मरूंगा, तेरे नाल कोची अच्छा होगा। और एमसी यह बात सुनकर खुद को ही मारता है और खुद को मरने से एमसी को बहुत दर्द होता है। वह कहता है, मुझे लगा मैं अपने आप को मरूंगा तो मेरे साथ अच्छा होगा, पर इसमें मुझे ही बहुत दर्द हुआ। और जब मैंने यह पहली बार कार्ड देखा और इस पर लिखा था, मास्टर प्लीज, मुझे लगा कि मैं लोगों को गुलाम बना सकता हूँ, और अब मैंने अपने आप को मारा क्या? मैं गुलाम बन चुका हूँ। और उसी टाइम पर एमसी की विंडो पर उसका मैन क्वेस्ट स्टार्ट होने लगता है। एमसी कहता है, क्या बात है? और उसकी क्वेस्ट विंडो पर आता है कि तुम्हें 4 मेंबर अपनी टीम में रिक्रूट करने हैं। और अभी एमसी क्वेस्ट को देखे ही जा रहा होता है। वह कहता है, क्या मुझे 4 लोगों को अपनी गैंग में जोड़ना है? और उसी टाइम पर वहाँ पर कुजा आ जाता है, जो अपने मोबाइल पर कुछ कर रहा होता है। और एमसी इसको कहता है, हे कुजा, क्या तुम मेरी टीम में ज्वाइन हो जाते हो? हाँ ठीक है, ज्वाइन हो जाऊंगा। और उसी टाइम पर क्वेस्ट विंडो पर नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारा पहला मेंबर ऐड हो चुका है। एमसी कहता, यह तो बहुत आसान है, मैं तो किसी को भी अपनी टीम में ऐड कर सकता हूँ। और उसी टाइम पर वहाँ यंग डॉन भी आ जाता है। वह कहता है, बॉस क्या अब आपकी तबीयत ठीक है? एमसी कहता है, हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कहता है, क्या तुम मेरी टीम को ज्वाइन करेगा? और तो अभी यंग डॉन के हाथ में सामान होता है, वह अपने हाथ से गिरा देता है। आखिरकार आप एक टीम बना रहे हैं जो गंगबा को यूनाइट करने में हेल्प करेगी। और एमसी अपने मन में कहता है, शायद मुझे कोई ऐसी लड़के ऐड करने चाहिए जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और अगर मैंने ऐसे ही किसी राह चल देनों ऐड कर लिया, आगे जाकर मुझे ओसे करण से कोई क्वेस्ट भी मिल सकता है। तो एमसी वहाँ से जाते हुए कहता है, यंग डॉन, तुमने अभी जो भी सुना तो ओसे भूल जाओ। और नेक्स्ट सीन पर एमसी एक बेंच पर लेता हुआ कहता है, मुझे ऐसे लोग ऐड करने चाहिए तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो, शायद मुझे अपनी पीकिंग स्किल यूज करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कौन ज्यादा ताकतवर है। और उसी टाइम पर वहां पर चेरन आ जाती है और कहती है कि तू यहाँ पर कर क्या रहा है? एमसी कहता है, मैं यही पास में रहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा घूमने आ गया, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? चेरन कहती है, अबे पगल, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया और मैं यहाँ से जा रही हूँ? एमसी से रोकर कहता है, चेरन, क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकती? मुझे कुछ फिजिकली टेस्ट करना है। क्या तुम्हें भी? एमसी अपने मन में कहता है, इसका क्या मतलब है? तुम्हें भी? एमसी उसकी बात को इग्नोर करता है और कहता है, अगर मुझे कोई पंच बार मारे तो मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। चेरन कहती है, तू चाहता है कि मैं तुझे गली देते हुए तेरे मुंह पर थप्पड़ मारूं? एमसी कहता है, गली देने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरे मुंह पर थप्पड़ मार सकती हो। कहती है, ठीक है। फिर अपनी बात से मुखरना मत जैसे ही एमसी को मरने वाली थी, उसी टाइम पर पंच बंडे एमसी के पीछे आकर कहते हैं, अच्छा तुझे मार खाना बहुत अच्छा लगता है। और यह वही लड़के होते हैं जिनकी पिटाई की होती है हमारे एमसी पर। एमसी इनके बारे में भूल गया है और एमसी कहता है, तुम लोग हो कौन थे? कहते हैं, क्या तू हमें भूल गया है जो तूने हमारे साथ किया है? हाँ याद आया, मैंने तो तुम्हें मारा था, अब तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो? या लोग कहते हैं, हम लोग शोंग का बदला लेने आए हैं। एमसी कहता है, पर वह तो जिंदा है और तुम्हारे ही पीछे खड़ा है और इनके पीछे शोंग होता है। वह कहता है, मेरा नाम बकी शोंग है और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और यह लड़का ऐसे ही कुछ न कुछ बातें कर रहा होता है जो एमची के समझ नहीं आती। एमची अपने मन में कहता है, यह लोग यहाँ पर करने क्या आए हैं? और उसी टाइम पर एमची को उसकी क्वेस्ट विंडो पर एक सब क्वेस्ट मिलता है। इसमें लिखा होता है कि तुम्हें इनको दोबारा हराना है और इस से तुम्हें सिल्वर कार्ड मिलेगा। एमसी कहता है, मैंने इनको पहले भी मारा था और अब इनको मैं दोबारा मारूं। और यहाँ पर लिखा है कि मैं इनके 6 लोगों को मैं मरूंगा, पर यहाँ पर तो सिर्फ 5 ही है और एक इनका हेड वह कहाँ पर है? एमसी कहता है, मैं इनको बहुत आसानी से हरा दूंगा। और वह लड़के हंसते हुए कहते हैं कि आज हम अपने बॉस को भी अपने साथ लेकर आए हैं जो तेरी पिटाई करेंगे। एमसी कहता है, तुम्हारा बॉस कौन है? और वह लड़का एमसी के सामने आता है और आप कहता है कि मैं शोंग का भाई हूँ। और एमसी उसके ऊपर पीकिंग स्किल यूज करता है और इसकी एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, पर इसकी पोटेंशियल और स्मार्टनेस F रैंक होती है। और जिस टाइम पर एमसी ने पीकिंग कहा होता है, यह लड़का एमसी को कहता है, क्या पी क्या तू लड़कों है? मैंने तेरे बारे में बहुत कुछ सुना है भगोड़े किमशियों। एमसी अपने मन में कहता है, इसकी स्ट्रेंथ को B लेवल की है और अभी तक मैंने B लेवल की कोई भी लड़का नहीं देखा। एमसी लड़ने को तैयार होता है। उसी टाइम पर एमसी के सामने चेरन आ जाती है। एमसी को रोकर उन लोगों को कहती है कि तुम लोग कौन से स्कूल से आए हो? वह लोग गुस्सा करते हुए कहते हैं, शियों तू लड़की के पीछे क्या चुप रहा है? सामने या नहीं तो इसके भी पिटाई कर देंगे। फॉर एमसी भगते हुए आगे आता है। उसी टाइम पर शान युग एमसी के पेट पर मुक्का मारता है और चरण बैक कहती है, एमसी क्या तुम ठीक हो? उसके साइड पर तो लड़का होता है। वह कहता है, हमारे बॉस के मुखिया बहुत खतरनाक है, वह अगर किसी के पट जाए तो वह लड़का उठ भी नहीं पता। एमसी कहता है, मेरा पेट। चरण कहती है, हाथ तुम्हारा पेट। एमसी कहता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चरण कहती है, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? वह दूसरे लड़के कहते हैं, यह तो लड़की के सामने हीरो बन रहा है। और दूसरा लड़का एमसी पर आकर बहुत सारे अटैक करता है। एमसी अपने मन में कहता है, यह मुझे मार तो रहा है पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यह इसलिए हो रहा था क्योंकि उसका मास्टर प्लीज वाला कार्ड
एक्टिवेट होता है और जैसे ही एमसी के ऊपर पंच हिट पड़ाती है तो एमसी की विंडो पर लिखा आता है कि तुम्हारे साथ अब बहुत अच्छा होगा, और एमसी की विंडो में आता है कि तुम्हारी रैंडमली कोई स्किल अप होने वाली है। उसकी स्ट्रेंथ रैंक इसे रैंक सी की हो जाती है और एमसी उसी टाइम पर उसे लड़के के ऊपर बहुत तेज पंच मारता है और उसे 5 से वह लड़का बहुत दूर जाकर गिरता है और उसके दोस्त कहते हैं क्या यह लड़का हमारे दोस्त से ज्यादा ताकतवर है? एमसी कहता है चरण मुझे तुम्हें एक बात कहानी है कि मुझे मार खाना बहुत पसंद है। चरण शर्माते हुए कहती है कि यह लड़का पागल हो गया है, यह कह रहा है इसे मार खाना बहुत अच्छा लगता है। एमसी कहता है अब शायद मैं इसे हरा भी सकता हूँ, और वह बधा लड़का अपनी जैकेट उतरने हुए एमसी को कहता है तुम्हें मार खाना इतना अच्छा लगता है तो आजा, और आज तेरी बहुत बुरी हालत करूंगा मैं। एमसी भी अपनी बनियन को क्रॉस स्टाइल में कर लेता है और इससे हमें पता लगता है कि एमसी भी तैयार है इससे लड़ने के लिए, और सभी लोग एक साथ आते हैं एमसी के ऊपर अटैक करने को। एमसी एक लड़के के ऊपर अटैक करता है और वह बेहोश हो जाता है और एमसी को भी पता लग जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ ए रैंक से सी रैंक हो गई है, और एमसी चरण को कहता है कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। चरण कहती है क्यों? एमसी कहता है लड़कियों को यह चीजें नहीं देखनी चाहिए, और उसी टाइम में एमसी उन सबको हरा देता है। चरण उसे कहती है क्या रहा है, मैं तुझसे वैसे भी नफरत करती हूँ, और उसी टाइम पर वह बड़ा लड़का ताली बजाते हुए कहता है बहुत अच्छे, तुमने एक साथ ही इनको हरा दिया, अब मेरी बारी है। और हमें उसे लड़के विंडो दिखाते हैं। उसे लड़के की स्ट्रेंथ भी लेवल की होती है जो एमसी पर अब भी कमजोरा है, और एमसी उसके ऊपर अपनी स्टार्टर अटैक की स्किल यूज करता है और उसे अटैक से उसे कुछ नहीं होता, और एमसी को नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारी दोबारा स्ट्रेंथ सी लेवल से सीधी ए रैंक की हो गए है। वह लड़का कहता है कि कितने कमजोर पंच हैं, इन्हीं पंच से तूने उन पांचों को हराया है, और वह लड़का एमसी के ऊपर बहुत सारे हिट करने लगता है, और एमसी अटैक खाते हुए अपने मन में कहता है मुझे सिर्फ 5 हिट अपने ऊपर ले लो है तो मेरा मास्टर प्लीज वाला कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। एमसी ने पंच मुक्कों से ज्यादा अपने ऊपर हिट ले लिए होते हैं पर उसका कार्ड नहीं यूज होता, और अभी एमसी को इन्हें हिट से डार्थ भी हो रहा होता है। एमसी वहीं पर गिर जाता है और गिरने के बाद उठकर एमसी कहता है 1 मिनट टाइम प्लीज, मेरा कार्ड यूज क्यों नहीं हो रही? क्या सिर्फ मार खाने से लगता है कार्ड एक्टिवेट नहीं होगी? मुझे लगता है वह स्किल सिर्फ कोई पर्टिकुलर टाइम पर ही एक्टिवेट होती है, और उसी टाइम पर चेरन एमसी को बचाने के लिए वहाँ पर आती है। वह लड़का कहता है हे डार्लिंग, क्या तुम मेरा वेट कर रही हो? उसको हराने के बाद मेरे साथ एक अच्छी डेट पर चलोगी? और उसी टाइम पर वह लड़का एमसी के मुंह के ऊपर अटैक करता है, और उसी टाइम पर एमसी की मास्टर प्लीज वाली एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है, और एमसी उसे लड़के के मुंह पर एक पंच अटैक मारता है जिससे वह गिर जाता है। फिर एमसी चेरन को कहता है कि थैंक यू चेरन, तुम्हारी वजह से अब मुझे पता लग गया है कि यह स्किल कैसे यूज होती है। यह स्किन मार खाने पर नहीं यूज होती, यह स्किल यूज होती है जब मैं मार भी खा रहा हूँ और मुझे बुरा भी लग रहा हो। और उसी टाइम पर वह लड़का एमसी के पैर पकड़ लेता है, और वह लड़का कहता है कि तुमने कभी सीरियम के बारे में सुना है? यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें अगर तुम मेरे हाथ लग गए तो तुम्हारा बहुत बुरा हॉल होगा। और वह लड़का एमसी को उठाकर फेंक नहीं वाला था। उसी टाइम पर एमसी अपनी वेट क्लास वाली स्किल यूज कर लेता है, पर अगर किसी को पता नहीं या वही स्किल है जिससे एमसी ने हाजुन को हराया था, और इस स्किल में एमसी की वीट क्लास बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और यह इतना ज्यादा भारी कैसे है? और आप सबको याद होगा कि एमसी की सिर्फ बातें ही नहीं बढ़ता, उसकी मुक्के की स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और एमसी उसके ऊपर एक अटैक करता है जिससे उसे लड़के का बहुत बुरा हॉल हो जाता है, और एमसी उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, और हमें दिखाते हैं एमसी की इंटोरेंस और स्ट्रेंथ अभी रैंक की होती है। उससे वह उसे लड़के का बहुत बुरा हॉल कर देता है और उसे बेहोश कर देता है, और इससे एमसी का क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है। और अभी एमसी अपने कार्ड को देखते हुए कहता है इस कार्ड में मुझे क्या मिलेगा? मुझे यह देखने का इंतजार ही नहीं हो रहा। और अगले दिन के स्कूल का सीन दिखाते हैं जिसे एमसी कॉरिडोर में चलता हुआ जा रहा होता है। उसी टाइम पर चेरन बैग बहुत गुस्से में आकर एमसी के मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है यह तू क्या कर रहा है? एमसी शर्माते हुए कहता है दूजी भी मार दे, पर पहले बात तो बता दे मैंने किया क्या है? चेरन कहती है कि प्योर स्कूल में यह बात फैली हुआ है कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ। एमसी अपने दोनों हाथ ऊपर कर कर कहता है नहीं चेरन, मैंने यह बातें नहीं फैले, और वैसे भी हमारे बीच में सिर्फ एक इनडायरेक्ट किस हुई थी। और आसपास के लोग बातें बनाते हुए कहते हैं क्या तुमने सुना इन्हें दोनों ने इनडायरेक्ट किस की है? और मैंने तो सुना इन्हें दोनों का 3 साल का बच्चा भी है। और उसी टाइम पर यंग डॉन आ जाता है और आकर चेरन को कहता है चेरन लेडी बॉस, क्या यह बात सच नहीं है? एमसी ने आपको गुंडों से बचाया है और अब आप एमसी के प्यार में गिर चुकी है। चेरन कहती है अपना मुंह बंद कर, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं आपको बता दूं कि यंग डॉन काल की बात कर रहा होता है। और हमें दूसरी जगह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कोई लड़का चलते हुए किसी लड़के से टकरा जाता है, और वह लड़का उसे लड़के को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है, और हमें उसकी पीछे की झलक दिखाते हैं। और भाई मैं सबको बता दूं मुझे यह हजून लगता है। और दूसरी तरफ लोग हाई स्कूल में दिखाते हैं कि वही शंग अभी जहाँ के सामने बैठा हुआ है, और उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो कि मैं उसे हर गया। और मैं आप सबको एक बात बता दूं, जितनी भी शियोन किम के बारे में बातें होती है वह सभी सच है। पहले तो वह ऐसा दिखाएगा कि उसे कुछ नहीं
नहीं आता और जैसे ही तुम उसे पर आसन होगे वह उसी टाइम तुम पर अचानक से अटैक कर देगा और तुम्हें हरा देगा। और मैं यह इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे सिसरियान आता है, पर वह मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। उसका वजन और उसके मुक्के की स्ट्रेंथ ही बहुत ज्यादा है। किसी एक आदमी को हराने के लिए हन जहाँ यह सुनकर कहता है कि यह तो बहुत अच्छी बात है। शंग शंग कहता है कि आज मुझे माफ कर दो, मैंने उसे हर गया। हन जहाँ कहता है तू क्या समझता है कि तू हमारी गंग का कोई मेंबर है तो कितना कमजोर है कि हम तुम्हें कभी भी मर के यहाँ से फेंक सकते हैं। और तू सोचता है कि तू कुछ लड़कों से हमें पैसे लेकर देता है तो तू हमारी गंग का मेंबर है, और अगर मैं तुझे मरूंगा तो तुझे लगेगा कि तुम हमारी गंग का मेंबर है। और हन जहाँ कहता है मुझे एक बात बता, जो चीजें मेरे बारे में MC के स्कूल में चल रही है क्या वह उसी ने फैलाए है? वह लड़का कहता है हन उसी ने ही फैलाए है। हन जहाँ कहता है मुझे लगता है वह मुझसे लड़ना चाहता है, इसीलिए ऐसी बातें फैला रहा है। चलो फिर उसकी ख्वाहिश भी मैं पूरी कर दूं। और उसके दोस्त कहते हैं हाँ जहाँ क्या हम तुम्हारी सुबह वाली मीटिंग पोस्टपोन कर दे। हन जहाँ कहता है कोई मीटिंग पोस्टपोन नहीं करनी। उसके दोस्त कहते हैं फिर तुम जाओगे कब? हन जहाँ जाते हुए कहता है कि मैं अभी इसी टाइम MC को मरने के लिए जा रहा हूँ। और हन जहाँ जाते हुए हमें उसकी थोड़ी ताकत दिखाते हैं जिसकी अभी स्पीड ही शो की जाती है और उसकी स्पीड S रैंक की होती है और बाकी लेवल अभी नहीं दिखाते यह लोग। और दूसरी तरफ MC अपने सिल्वर कार्ड को देख रहा होता है। उसे कार्ड को देखते हुए कहता है कि इस कार्ड का नाम है स्के रॉकेट, में इसे कैसे यूज कर सकता हूँ। और आज की वीडियो ऐसे ही खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर अगली वीडियो को लाइक करो और जाकर सब्सक्राइब करो भाइयों। हन जेहन जाने वाला होता है उसी की टीम का एक लड़का कहता है बॉस आप रुकिए, उसे फुद्दू को हराने के लिए मैं ही काफी हूँ। हन जेहन कहता है अरे वाह मोटिवेशन, क्या तेरी गंड में इतनी ज्यादा पावर है कि तू उसे हरा पाएगा? सोच ले उसे वो हजुन भी हार चुका है, अगर तू भी हार गया तो मैं तेरी गंड में बड़ा बम्बू थोकूंगा। बॉस आप फिक्रा मत कीजिए, उसे हरमजादे के लिए तो मैं ही काफी हूँ। उसे फुद्दू को गंगबाग की गलियों में तुड़ाता हुआ यहाँ पर लेकर आऊंगा। और टाशन वहाँ से चला जाता है और टाशन अपने स्कूल का 14वें नंबर का बंदा है। दूसरी तरफ MC अपने स्काई रॉकेट वाले कार्ड को देख रहा होता है। अपने मन में सोचता है क्या मैंने इस कार्ड को अपने मास्टर प्लीज कार्ड का यूज करके ब्राउन कार्ड में तोड़ दूं नहीं यार, या तो कुछ ज्यादा हो जाएगा। मुझे लगता है आगे जाकर मुझे इस कार्ड की जरूरत होगी तो इसके लिए अभी के लिए छोड़ देता हूँ। और MC अपने मन में कहता है अभी मेरा क्वेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे अभी और 3 लड़के ऐड करने हैं। शायद मुझे अपनी पिकिंग स्किल को यूज करके देखना होगा कि कौन सा ज्यादा ताकतवर है। और वैसे मेरी पिकिंग स्किल F रैंक से अब A रैंक में जाने वाली है। शायद अब मैं अपनी पिकिंग करूँ तो मुझे और भी ताकतवर लड़के मिल जाएंगे तो मैं उनको अपनी टीम में ऐड कर लूंगा। और MC कॉरिडोर में जाते हुए यह सब सोच ही रहा होता है और जाते जाते उसकी चप्पल टूट जाती है। और MC अपने मन में कहता है सला कुछ न कुछ टूट ही जाता है, सड़ी किस्मत ही खराब है। और जैसे ही अपनी चप्पल सही करने को नीचे झुकता है उसी टाइम पर वहाँ पर चेरन आ जाती है और आकर कहती है ओ MC टीचर क्लास में नहीं आने वाली है तो तू क्या करने वाला है? MC नीचे झुककर अपनी चप्पल पकड़ने ही वाला था, उसका सर जकर चरण की बूब्स पर जकर लगता और चेरन गुस्से में कहती है तू कुत्ते भोन सर पप्पू तू नहीं सुधरने वाला। और उसके मुंह पर थप्पड़ मरती है। MC की मास्टर प्लीज वाली स्किन एक्टिवेट हो जाती है और MC घबराते हुए कहता है चेरन तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं, हाँ सिर्फ एक गलती थी। चेरन कहती है मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। MC कहता है चेरन मेरी वैसे किस्मत बहुत खराब हुई पड़ी है, अब तू मेरे लौड़े मत लगाओ। उसी टाइम पर MC के पीछे हजून आ जाता है और MC अपने पीछे हजून को महसूस कर उसे थोड़ी दूरी पर आ जाता है और हजून को कहता है हजून मेरे बाप नहीं मेरे यार तू कैसा है? तू स्कूल आ गया और क्या तेरी तबीयत ठीक थी? क्योंकि तुम इतने दिन से स्कूल नहीं आ रहा था, सबको तेरी बहुत फिक्रा हो रही थी और मुझे भी हो रही थी। और हजून MC को कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। MC अपने मन में चैन की सांस लेता है, शुक्र है उसने मुझे कुछ नहीं कहा, मैं उससे मरखाने से बच गया। और उसी टाइम पर MC को एक सब क्वेस्ट आता है कि तुम्हें हजून को अपनी टीम में रिक्रूट करना है। MC अपने मन में कहता है अगर मैंने उससे बात की तो वह साला मुझे जमीन में गड़ देगा और तू चाहता है आता है कि मैं उसे अपनी टीम में रिक्रूट करूं। और वैसे भी यह एक सबकश है तो मैं इसे इग्नोर भी कर सकता हूं, पर इसमें तो सिल्वर कार्ड मिल रहा है तो मैंने इसे इग्नोर नहीं कर सका। कुछ लड़कियां बात करती है कि यह देखो या पका कुछ अपने दिमाग में कोई खुराफाती आइडिया बना रहा है। और MC हाजुन पीछे से आवाज देता है कि क्या हाजुन तुम मेरे टीम में ज्वाइन होना चाहते हो? हाजुन उसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। MC कहता है मुझे लगा ही था यह साला आइडिया बहुत ज्यादा फालतू है, एक तो मैं उसे पहले से लड़ा हूं और पूछा रहा वो मेरे साथ टीम बनेगा। और नेक्स्ट सीन में MC और कुजा एक साथ बैठे होते हैं और कुजा को भी पता लग जाता है कि हजुन स्कूल में वापस आ चुका है और उसने MC को बिल्कुल नहीं मारा। MC कहता है साला मैं तो कई दिन से सोया भी नहीं। और भाई मैं सबको एक बात पहले बता दूं, यह पंजाबी को ज्यादा नहीं ट्रांसलेट कर पता नहीं तो मैं आपको अपनी रियल वॉइस में ऐसा सुनाता कि आपके कनों से और कनों से ही मान लो जो आप सोच रहे हैं। वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं और MC अपने मन में कहता है मैं तो डर के मारे उसे ऊपर पीकिंग स्किल ही नहीं यूज कर पाया। कुजा कहता है पीकिंग अब भदवाई क्या कह रहा है? MC कहता है चुतिए मुंह बैंड कर उसके बारे में भूल जा। और उसी टाइम पर एक अपनी भगते हुए एक लड़का आकर कहता है बॉस हमारे ऊपर 2 हाई स्कूल ने हमला कर दिया है और अभी वह हमारे लीडर यंग डॉन को बहुत मार रहे हैं। MC कहता है अबे साला फिर तू मेरे पास क्या करने आया है? तू जकर पुलिस में रिपोर्ट कर दे, तू जान की अपनी जिंदगी खतरे में डलता है। वह लड़का कहता है बॉस आप बताइए हम पहले अपने बंदे एकत्र करें या आप अकेले जाएंगे? एंड MC कहता है वह फुद्दू तुझे मैंने कहा ना मैं इस लड़ाई से दूर रहना चाहता हूँ, पर वैसे भी तुम जकर पुलिस को कहो वह तुम्हें बचा लेंगे। और इतना कहकर MC वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे वह लड़का कहता है बॉस फिर यंग डॉन का क्या होगा? और यह सब चीजें हजुन एक गाली में खड़ा हुआ सुन लेता है और जाते हुए MC और कुजा एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। कुजा कहता है कि क्या MC उनकी मदद करने नहीं जाएगा? MC कहता है नहीं यार कुजा तुझे पता ही है गंगबक डॉग हाई स्कूल का लीडर हंजेहां सलाह है और मैं उसे फुड्डू से लड़ना नहीं चाहता। और MC अपने मन में कहता है और वैसे भी अगर कोई मुझे क्वेस्ट मिलता तो फिर मैं
सोच लेता फिर इस टाइम पर माँ की चूक हुई, क्वेस्ट भी नहीं आया तो मैं फालतू मैं रिस्क ही की क्यों लूं, और वैसे भी आज का मौसम बहुत अच्छा है तो मैं इस मौसम में किसी से पंगे क्यों लूं। और दूसरी तरफ दिखाते हैं यंग डॉन की मार मार कर कुत्तों जैसी हालत हुई पड़ी होती है। डॉग हाई स्कूल के लड़के उसे एक जगह पर घेर कर कहते हैं आज का मौसम बहुत अच्छा है और आज किसी कुत्ते की बहुत बुरी तरह पिटाई करने का भी बहुत अच्छा दिन है। वह लड़के कहते हैं तू तो कितना दोगाला इंसान है, पहले तो तू उसे हजुन का चटा रहा था और अब जब शियोन ने उसे फुद्दू को हरा दिया है और अब तू उसे शियोन का चैट रहा है। सच में यार तेरे जैसा दोगला नहीं देखा। और यंग डॉन कहता है एक समझदार चिड़िया अपना घोंसला एक मजबूत पेड़ पर बनाती है और वैसे मैंने अपना घोंसला चुन लिया है और अब सियोन कैमी मेरे राजा है और मैं अपने राजा के लिए मरना भी पसंद करूंगा। बताशन को कहता है कि मेरे राजा यहाँ पर नहीं आएंगे मुझे बचाने के लिए और तू जैसे चाहे मुझे मार सकता है, इसे जल्दी खत्म कर। ताशन यह सुनकर बहुत खुश होता है और वह एक रोड उठाकर उसके पास आने लगता है। यंग डॉन उसे कहता है कि तू कितना सलाहकार है जो मुझ में जैसे अकेले बंदे को मरने के लिए तू इतने सारे लोगों के साथ आया है और वैसे भी तू जेहान के कहाने पर आया है। टेशन कहता है तूने सही कहा, मैं उसके ही कहाने पर आया हूँ। और यंग डॉन कहता है और तू मुझे मरने के लिए रोड उसे करेगा। टेशन उसके पास आकर वह रोड उसको पकड़ा देता है और जैसे ही यंग डॉन के हाथ में रोड आती है और यंग डॉन उसके पेट पर बहुत जोर से उसी रोड को मारता है और टेशन को उसे रोड से कुछ भी नहीं होता। एंड यंग डॉन कहता है इस साला को इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। और उसी टाइम पर एक लड़का यंग डॉन के पेट पर लात मार कर कहता है अबे वाहन के लो तुझे पता नहीं है क्या कि टेशन हमारी गैंग के 14 नंबर के बंदे हैं। और जैसे ही एक दूसरा लड़का यंग डॉन के ऊपर रोड मरने ही वाला था उसी टाइम पर वहाँ पर MC आ जाता है और उसे लड़के के ऊपर अपना स्ट्रेट अटैक मारता है और यंग डॉन कहता है बॉस सच में अब मुझे बचाने के लिए आ गए। और MC गुस्सा होते हुए यंग डॉन को कहता है अबे सला भोसदी के यंग डॉन तेरी वजह से हर बारी मैं कोई न कोई मुश्किल में पड़ जाता हूँ और तू सला कोई न कोई कंड करके ही बैठाता है जिससे मुझे तेरी बहुत चिंता होती है और अब तू फिक्र मत कर सला मैं इन्हें सबको अकेला ही संभलूंगा। और टेशन MC को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे MC के साथ ही लड़ना था। MC इनके ऊपर अपनी पिकिंग स्किल यूज करता है और इन्हें सबके लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और MC इनसे अकेला अपने कार्ड्स के साथ लड़ सकता है। और जैसे ही MC टेशन के लेवल देखता है तो उसके लेवल बहुत अच्छे होते हैं और यह और इसकी पोटेंशियल सिर्फ MC से कम होती है और बाकी सारे स्टैंड इसके बहुत अच्छे होते हैं। और हमें इन्हें दोनों को आमने सामने दिखाते हैं और इन्हें दोनों के स्टार्ट भी दिखाते हैं और इस मोटे की एंडोरेंस ही A+ लेवल की होती है। MC अपने मन में कहता है क्या मैं इंसान से जीत भी सकता हूँ या तो मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। टाशन कहता है तो सीनियर क्या हम स्टार्ट करें। MC उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, वह सिर्फ अपने मन में सोच रहा है इस साला को मैं अकेले कैसे हर आऊंगा। और टेशन अपनी शर्ट उतार देता है और अपने बंदों से कहता है मैं इसको अकेले ही हरा दूंगा, तुम सिर्फ साइड पर होकर देखो। MC अपने मन में कहता है इसका मतलब है यह मेरे साथ 1 by 1 में लड़ेगा और MC उसे मोटा के ऊपर लगातार जाब की बारिश कर देता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और MC देखता है उसके जाब अटैक से उसे मोटा को कुछ नहीं होता और वह शांत कहता है सीनियर क्या तुम इतना ही कर सकते हो। MC उसे मोटा के ऊपर और भी जाब अटैक करता है और करते हुए अपने मन में सोचा है इसका सारा बॉडी फैट मेरे सारे अटैक को अब्सॉर्ब कर रहा है, शायद इसीलिए इसकी एंड्योरेंस A+ लेवल की है, शायद मुझे इसके मुंह पर अटैक करना होगा। और उसी टाइम पर वह मोटा सांड MC के पेट पर एक अटैक मारता है। यंग डॉन कहता है बॉस अब ध्यान से उसमें और आपकी वेट क्लास में बहुत ज्यादा अंतर है। MC अपने आप को संभाल कर कहता है अगर यह वेट क्लास की बात है तो मेरे पास है, इसकी भी स्किल है। यंग डॉन कहता है बॉस मुझे आपसे यही उम्मीद थी, आप कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे, मुझे माफ कर देना आपके ऊपर शक करने के लिए। MC अपने मन में कहता है मेरे पास वेट बढ़ाने वाली स्किल है, मैं उसे कार्ड से इसे हरा दूंगा। और MC उसके पास जाकर उसको गले लगा लेता है और अपनी वेट क्लास की स्किल यूज करता है। और उसी टाइम MC का चुतिया कहता जाता है उसकी वेट क्लास वाली स्किल यूज ही नहीं होती, उसको नोटिफिकेशन आती है कि तुम इस वेट क्लास वाली स्किल को सिर्फ एक दिन में ही यूज कर सकते हो और अगर तुम्हें इसे यूज करना है तुम्हें 1 घंटा रुकना होगा। MC अपने मन में कहता है यह कौन सी बकचोदी चल रही है। और वह मोटा सांड MC को देखकर कहता है क्या तू सिर्फ इतना ही कर सकता है, तू तो बहुत कमजोर है। और उसको मरकर दूर फेंक देता है और MC के ऊपर आकर कहता है क्या तू सच में गंगबख्शियों का नंबर 1 का बंदा है, तू तो सेल बहुत कमजोर है, पता नहीं हजूम तुझसे हर कैसे गया। और वह मोटा सांड जाते हुए अपने बंदों को कहता है यह यहाँ पर तो सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ है, जाओ फिर तुम इस सला की हड्डियां तोड़ दो मार मार के। और उसी टाइम पर यंग डॉन MC के सामने आ जाता है और उनको कहता है अगर तुम्हें मेरे बॉस के पास पहुंचना है तो तुम सालों पहले मुझसे मुकाबला करोगा। लड़का यंग डॉन के रोड मरने ही वाला था। उसी टाइम पर वहाँ पर हाजुन आ जाता है और आकर MC को कहता है तू स्कूल में मुझे क्या कह रहा था, तू बाता मुझे तेरी बात का मतलब क्या था कि तुम मेरे गैंग में ज्वाइन हो जाओ, क्या तुझे लगता है कि मैंने इतना कमजोर हूँ कि तेरे अंदर आकर सुरक्षा लूंगा। MC कहता है नहीं नहीं हाजुन तुम गलत समझ रहे हो, मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो और तुम बहुत भरोसेमंद इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी टीम में ज्वाइन करना चाहता हूँ। कहता है ठीक है फिर इसके आगे इन सालों को मैं नहीं देख लूंगा। MC कहता है तुम्हारा मतलब क्या है हाजुन। कहता है क्योंकि मैं अब तेरी गैंग में शामिल हो चुका हूँ तो इससे आगे इन सालों को मैं ही देखूंगा, तू सिर्फ आराम कर। MC को नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारा सब क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है और उसे सिल्वर कार्ड भी मिल जाता है। और वह मोटा सांड हाथ उनको कहता है अबे वह भोसदी वाले मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि तू कब आएगा और मुझसे लड़ेगा। और हाजुन कहता है अबे ओ छोटे लन तुझसे मैं नहीं, यह रनिंग किम शियोन लड़ेगा। और MC अपनी बनियन को क्रॉस स्टाइल में कर लेता है और अपनी रिकवरी पिल भी खा लेता है। और साथ में MC को एक सब क्वेस्ट भी मिला होता है और उसे क्वेस्ट में लिखा होता है कि तुम्हें अपने 2 कार्ड का कॉम्बो यूज करना है और इससे तुम्हें एक गोल्ड कार्ड मिलेगा। और उसके सामने आ जाता है और वह मोटा संड कहता है यह छोटा फुद्दू मुझे कैसे हरेगा, क्या यह अब वार्म अप करके आया है। ओ लोडे जाके चुपचाप पीछे बैठ जा, तू पहले नहीं मुझे हरा पाएगा, अब कैसे हरा लेगा। और वह मोटा सांड MC के मुंह पर बहुत सारे मुखा मरने लगा है और
और MC की मास्टर प्लीज वाली स्किल एक्टिवेट हो जाती है और जैसे ही MC के पंच मुक्के पड़ते हैं MC को नोटिफिकेशन आता है अब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा और MC की स्ट्रेंथ A लेवल से C लेवल की हो जाती है और MC उसके पेट पर एक मुक्का मारता है और वह मोटा सन पीछे हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है अबे वाह भोसडी वाले, यह बहुत दाढ़ कर रहा है, पर एक कदम ही तेरी ताकत कैसे बढ़ गई, जो मर्जी हो जाए पर अब भी मैं तुझसे जीत सकता हूँ। और MC अपने स्काई रॉकेट वाले कार्ड को यूज कर उसके ऊपर आ जाता है और वह मोटा सांड MC का पैर पकड़े हुए कहता है यह तूने साला बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तू मेरे हाथ आ जाएगा और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और यंग डॉन कहता है बॉस ध्यान से, और MC अपने वही वाले सिल्वर कार्ड का यूज करता है जो उसे हजुन को अपनी टीम में ऐड करने से मिला है और उसे कार्ड में लिखा होता है टेक्वांडो हुक किक और MC घुमाकर उसे सांड के मुंह पर अपनी किक मारता है और वह सांड एक ही किक से बेहोश हो जाता है और उसे मोटे के हरने के बाद और उसे MC का क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है और उसे क्वेस्ट को गोल्ड कार्ड मिला होता है और MC उसे कहता है रिवील गोल्ड कार्ड, लेकिन MC के सामने अभी तो गोल्डन कार्ड आते हैं और उसे नोटिफिकेशन आता है तुम्हें इनमें से कोई एक चुनना है। MC कहता है क्या मुझे इनमें से कोई एक चुनना होगा, और दूसरी तरफ वह मोटे सोंड के दोस्तों से कहते हैं सर क्या ठीक है क्या उठ सकते हैं, और हजुन उन लोगों को कहता है अब हाय ओ भोसडी वालों इस मोटे को लो और जहां से निकल जाओ। और नेक्स्ट सीन पर MC अपने घर में ना जाता है और घर पर आकर देखता है उसकी बहन को टिकटॉक वाला कीड़ा लग चुका है और जैसे MC कहता है कि मैं घर आ गया, उसकी बहन कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम लेट आओगे, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। MC उसे कहता है कि अच्छा यही होगा कि हम एक दूसरे को परेशान मत करें क्योंकि वैसे ही मैं बहुत थका हुआ हूँ। उसकी बहन कहती है कि यह सभी स्कूल में बहुत फेमस हुआ पड़ा है, मेरी सभी क्लास की लड़कियां टिकटॉक पर वीडियो डाल रही है और MC उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसको कहता है कि मैंने तुझे पूछा कि तू क्या कर रही है, तेरा जो मन करता है तू वह कर। और MC अपने बेड पर लेट जाता है और अपने कार्ड को देख रहा होता है और उन दोनों गोल्डन कार्ड में से एक कार्ड पर लिखा होता है कार्ड कॉन्टैक्ट और उसकी डिटेल में लिखा होता है कि इस कार्ड से तुम अगले कार्ड का पता लगा सकते हो कि तुम्हें आगे क्या मिलाने वाला है। MC कहता है अकदा सला फुड्डू जा कार्ड है क्या, मुझे इसकी जरूरत भी है, और दूसरे कार्ड का नाम लिखा होता है नीट एंड ग्रीट और इस कार्ड की और भी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। इस कार्ड में लिखा होता है MC से कोई ऐसा इंसान मिलना चाहता है जिसके पास बहुत सारे खतरनाक कार्ड हैं और MC कहता है क्या खतरनाक कार्ड, क्या गोल्ड और प्लेटिनम कार्ड से भी ऊपर कोई कार्ड है या कोई डायमंड कार्ड भी है, वैसे पर वह इंसान मुझे से मिलना क्यों चाहता है, क्या मैं इस कार्ड से उसे मिल भी सकता हूँ। अभी तो मेरे दिमाग में कुछ भी घुस नहीं रहा तो इस कार्ड को मैं यूज करने के लिए बहुत बेचैन तो हो रहा हूँ, पर इसका मुझे पता नहीं है तो मैं इसे बाद में देखता हूँ, अभी तो मैं थोड़ा सुलून। और दूसरे सीन में हमें गैंगबक डॉग हाई स्कूल को दिखाते जहाँ पर वही मोता अपने एक साथी से पूछता है अब मैं क्या करूँ, क्या मैं घर पर चला जाऊँ। उसका साथी उसे कहता है अबे सला तुझे क्या लगता है तू अगर हर के आ जाएगा तो हाँ जी हाँ तुझे माफ कर देगा, अबे वो वाहन के लोड़े तू दिमाग इस्तेमाल कर और चुपचाप अपने घर पर निकाल जा और अच्छा यही होगा कि तू उसके सामने बिल्कुल भी मत आ जा ना। वह मोता कहता है ठीक है मैं घर चला जाता हूँ और उसी टाइम पर वहाँ पर हन जहान आ जाता है और आकर कहता है टेशन आखिर कर तू स्कूल आ ही गया। और वह मोता कहता है हाँ जी हाँ प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं उसे हर गया और मैं सिर्फ एक गलती के कारण से हरा हूँ, वहाँ पर हाजुना गया था उसके कारण से मैं हर गया, प्लीज मुझे माफ कर देना, अगर तुम मुझे एक और मौका दोगे तो मैं उसको जरूर हरा दूंगा। और हन जहाँ उसको मरने के लिए अपना हाथ उठाता है और हमें दूसरे तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर MC हाजुन कहता है तुम्हारा शुक्रिया काल, तुम मुझे बचाने के लिए आ गए, अगर तुम नहीं आते तो कल तुम मेरा बहुत बुरा हाल हो जाना था। हाजुन कहता है कोई बात नहीं, और यह बात तू मुझे अब क्यों बता रहा है, क्योंकि हमें उन दोनों को दिखाते हैं वह दोनों वॉशरूम में होते हैं और अभी हजूर पेशअप कर रहा होता है मुझे तुम ऐसे ही दिख गए तो मैं तुमसे बातें करने लगा और क्या तुम चाहते हो कि मैंने इसे साफ कर दूं। हजून कहता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है। और इसके बाद यह दोनों वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं और चलते हुए MC हजून कहता है हजून तुम्हारा शुक्रिया मेरे क्रू को ज्वाइन करने के लिए। हजून कहता है कोई गलत आइडिया मत ले, मैं सिर्फ एक ट्राई देने के बारे में सोच रहा और अभी मैंने तेरा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, और इससे भी बड़ी बात तुम्हें सबसे पहले गंगबक डॉग हाई स्कूल के बारे में सोचना चाहिए। MC कहता है वह तो बहुत खतरनाक है और मुझे लगता है अगर हम दोनों एक साथ मिलकर उसे मुकाबला करें तो हम दोनों उसे हरा सकते हैं। और दो लड़कियां इनको देखकर आपस में बातें करते हुए कहती हैं अरे वाह देखो वाह तुशियों की वह हजून के साथ भी घूमने लगा है। हजून कहता है MC तुम्हें उसे बच के रहना होगा क्योंकि वह हर किसी को गैंगस्टर टाइप का लड़का है, वह सिर्फ हर किसी को मारता रहा है पर वह किसी को भी बेफालतू में नहीं मारता क्योंकि वह असर में दिखाता है कि वह गैंगस्टर टाइप है पर असल में वह बहुत स्मार्ट है। तो मैं यही चाहता हूँ कि तुम उसे बच के रहो। और दूसरी तरफ हमें अंजहान को दिखाते हैं और जैसे ही अंजहान स्टेशन के मरने वाला था वह उसे मारता नहीं है, उसके सार पर हाथ रख कर कहता है तो मोते अब मुझे बता कि तू उसे हारा कैसे, मुझे उसकी टेक्निक और जो भी शुरू से लेकर अंत तक तेरी लदी हुई है मुझे वह सब बता, मुझे यह बता कि वह कैसे लड़ता है। और जब वह मोता हंजीहन को सब बता देता है तो फिर हंजीहन उसके पेट में बहुत जोर से लात मारता है और कहता है रनिंग किमशियो अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचेगा। और हाथ से हन के लड़के उसकी सिगरेट जलाते हुए कहते हैं बॉस अब उसे गंदू का क्या होगा। वह कहता है अब वह साला कुत्ते की मौत मरेगा। और एक और उसकी बात है जब वह उसे मोता से लाड़ रहा था तो वह मरने की हालात में आ गया था, फिर वह अचानक से ही उतकार उसे मोता को हरा देता है। यह थोड़ी अजीब बात है, मुझे वह लगता है कि वह वैसा ही लड़का है। और जाते हुए हमें अंजहान की थोड़ी सी स्किल की लेवल दिखाते हैं जो की स्पीड है वह तो S रैंक की है पर जो उसकी इंटेलिजेंट है वह A+ रैंक की है। यह बंदा तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है और सभी लोगों को मैन बता दो इसका वैसा कहानी का मतलब अभी मुझे भी नहीं पता, हम आगे स्टोरी में अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देंगे। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जहाँ पर MC और कुजा बैठे हुए होते हैं और उनके फर्स्ट ईयर के सभी लौंडे उनको कहते हैं कांग्रेचुलेशन सर। MC अपने सर पर हाथ रखकर कहता है यह क्या हो रहा है। भेंचोद लूजा बड़े स्टाइल में कहता है तुम्हें जो भी कहना है जल्दी कहो। फिर यंग डॉन कहता है बॉस अब आप ध्यान से सुनिए, वैसे
जैसे आपका नाम रनिंग किम शियोन है, फिर आपका नाम अब अपग्रेड हो गया है, अब आपका नाम है कैनिबल रनिंग किम शियोन पड़ चुका है और यह नाम आपको ओसे मोटेटेशन को हरा कर मिला है। एमसी कहता है अब यह चीजें किस बहा चोट ने फैलाया है, और यंग डॉन कहता है बॉस आपा ने उसे मोटे को तो हराया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर कोई भी इलाका नहीं आता, अगर उसके अंदर कोई इलाका आता तो वह इलाका हमारा हो जाना था। तो हमें अगर उन पर अटैक करना है तो हमें उनके 13 नंबर के बंदे पर अटैक करना होगा, क्योंकि उसके पास एक इलाका आता है और अगर हमने उसे हरा दिया तो हमारे पास उसका इलाका आ जाएगा और हमारी टेरिटरी और भी बड़ी हो जाएगी, जिससे गंगबा को यूनाइट करने में हमें हेल्प मिलेगी। अभी एमसी का ध्यान यंग डॉन की बतौन में नहीं होता, वह अपने ही ख्यालों में खोया होता है और अपने मन में कहता है आखिरकार इस चीज मैं कैसे मैं फैंस रहा हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे सच गंगबा को यूनाइटेड करना होगा और क्या इस चीज को मैं मना नहीं कर सकता। और वैसे तो अभी मेरे पास वह कार्ड है दोनों, तो अभी के लिए मैं यह वाला कार्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा। मुझे यह जानना है कि यह क्वेस्ट मुझे कौन दे रहा है, तो फिर मैं यह वाला कार्ड इस्तेमाल करता। उनसे कार्ड पर लिखा होता है मीट एंड ग्रीट और एमसी कहता है क्योंकि मुझे यह पूरी जिंदगी क्वेस्ट कंप्लीट नहीं करने और मुझे यह भी जानना है कि मेरा लास्ट क्वेस्ट क्या होगा। और एमसी कहता है मैं अब इस कार्ड को यूज करने वाला हूँ। उसे एमसी के सामने नोटिफिकेशन आता है क्या तुम यह मीट एंड ग्रीट वाला कार्ड यूज करना चाहते। एमसी खतरहान मैं इसे यूज करना चाहता हूँ और एमसी जैसे ही यूज करता है उसके सामने से सभी लोग गायब हो जाते हैं। एमसी हैरान होते हुए कहते हैं कि सभी लोग कहाँ चले गए और एमसी भगते हुए सबका नाम ले रहा होता है, हे कुजा, हे यंग डॉन, सब कहाँ पर हो और सभी के सभी टीचर कहाँ पर है, सभी स्टूडेंट कहाँ चले गए। और हमें लगता है कि एमसी कोई दूसरा ही डिमेंशन में आ गया है, क्योंकि प्योर स्कूल में कोई भी नहीं होता और वसूल के बाहर आ जाता है और बाहर भी कोई नहीं होता। और एमसी देखा है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा कार्ड है और वह कार्ड कहता है वेलकम, नाइस टू मीट यू, या हम पहली बार मिल रहे हैं। एमसी अपने मन में कहता है नहीं, यह क्या है, क्या यह कार्ड चैलेंजर है। वो कार्ड नोटिफिकेशन से कहता है तुम्हारे मन में बहुत सवाल हो गए, तुम जो भी जानना चाहते हो तुम पूछ सकते हो। एमसी कहता है तो ठीक है, मुझे यह बताओ पूरी दुनिया में मुझे ही क्यों चुना गया इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, और यह क्वेस्ट मुझे ही क्यों मिल रहे हैं और मेरा लास्ट क्वेस्ट क्या होगा। एमसी को नोटिफिकेशन दोबारा आता है और लिखा होता है तो ठीक है, तुमने जो भी सवाल पूछे हैं मैं उसका जवाब दूंगा। और एमसी को उसके सवालों का जवाब मिलना ही वाला होता है और वह कार्ड नोटिफिकेशन से कहता है तो ठीक है, तुम्हारे जवाब मैं उसे इंसान से तुम्हें दे दूंगा। एमसी अपने मन में कहता है कौन से इंसान से, और अब तक जो भी एमसी के सामने बातें हो रही थी वह सभी नोटिफिकेशन कैसे हो रही थी और अब वह नोटिफिकेशन एक रियल इंसान की वॉइस में हो जाते हैं। एमसी कहता है क्या यह तो एक इंसान की वॉइस है, और वह कार्ड कहता है तुम बहुत लकी हो, तुमने मीट एंड ग्रेट कार्ड यूज किया है। एमसी कैसा है, यह आवाज तो सच में एक रियल इंसान की है और जो मुझे क्वेस्ट दे रहा है वह एक इंसान है। वह कार्ड कहता है और तुम फिक्र मत करो, वैसे भी इस चीज से तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं होगा और हम पहले भी मिल चुके हैं और तुम उसे कम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। एमसी कहता है कौन से कम के लिए और मेरा आखिरी क्वेस्ट क्या होगा। वह कार्ड कहता है मुझे पता है तुम्हारे मन में अभी बहुत सारे सवाल हैं, पर अभी उन सवालों का सही टाइम नहीं आया, जब सही टाइम आ जाएगा मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और वैसे भी हम अभी एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते और तुम मुझे सबसे पहले अपनी स्किल्स दिखाओ, तो फिर मैं तुम्हें यह सभी चीजें बता दूंगा कि यह क्या चल रहा है। एमसी कहता है मेरी स्किल्स, इसका क्या मतलब। वह आवाज कहती है तो मैं सबसे पहले गंगबक डॉग हाई और गंगबाग नाम हाई स्कूल को यूनाइटेड करना होगा, तभी तुम्हें सवालों के जवाब मिलेंगे। एमसी कहता है अगर मुझे यूएन दोनों को यूनाइटेड करना है फिर मुझे उनसे लड़ना भी होगा, पर मैं ऐसा क्यों करूं। पर एमसी के ऊपर बहुत तेज रोशनी पड़ रही होती है और वह कार्ड कहता है क्या तुम हर मन रहे हो, तुम्हें यह नहीं लगता कि यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक है और तुम और भी ज्यादा लंबे हो गए हो और तुमने सिर्फ अभी तक गोल्ड कार्ड यूज किए हैं, क्या तुम उनसे भी ऊपर कार्ड नहीं देखना चाहते हो, क्या तुम उनसे ऊपर डायमंड कार्ड तक नहीं पहुंचना चाहते। और इनसे भी ऊपर कार्ड है और हमें दूसरी तरफ वही मीटिंग दिखाते हैं जहाँ पर एमसी फर्स्ट ईयर के लौंडों के साथ होता है और वह फर्स्ट ईयर के लौंडे चिल्लाते हुए कहते हैं बॉस या आप ठीक है। बॉस जवाब नहीं दे रहे और एमसी की हल्की हल्की आगे खुलाती है और वह देखता है उसको फर्स्ट ईयर के सभी लड़कों ने गले लगाया हुआ है क्योंकि उनको लगता है कि एमसी मर गया है। एमसी कहता हाय आबे ओ सलो या सब क्या हो रहा है। यंग डॉन कहता है बॉस आपकी आंखें नहीं खुल रही थी और आप कोई जवाब नहीं दे रहे थे, हम सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। वह तो अच्छी बात है कि आपके बेहोश होने के बाद कुजा बॉस ने मीटिंग को आगे बढ़ाया और हमारी यूनिफॉर्म के बारे में बात की। यंग डॉन कहता है अगर बॉस आप ठीक नहीं है तो क्या हम इस मीटिंग को यहीं पर खत्म कर दे। एमसी कहता है हम इसे यहीं पर खत्म करते हैं और एमसी जाने लगता है और जाते हुए अपने मन में कहता है उसे बड़े कार्ड ने मुझे कहा था कि यह अपॉर्चुनिटी कभी कभी ही किसी को मिलती है, तुम तो बहुत लकी हो कि तुम्हें यह अपॉर्चुनिटी मिली है। और क्या तुम यह नहीं जानना चाहते कि गोल्ड कार्ड और प्लेटिनम कार्ड से ऊपर डायमंड कार्ड में तुम्हें क्या मिलेगा। और जाते हुए एमसी अपने मन में कहता है मेरी आंखें ठीक हो गए और मैं लंबा भी हो गया और यह सब चीजें उसे गोल्ड कार्ड के कारण से हुई है। मुझे शायद अब गोल्ड कार्ड और प्लेटिनम कार्ड से भी ऊपर पहुंचना होगा और यह सब मुझे कार्ड्स मिलेंगे गंगबा को यूनाइट करने से। और जाते हुए एमसी यंग डॉन को कहता है अबे ओ यंग डॉन, शायद मुझे लगा है अब मुझे सच में गंगबा को यूनाइट कर दून चाहिए। यह सुनकर यंग डॉन बहुत खुश होता है और कहता है बॉस आप क्या कह रहे हैं, यह बात अब मैं पूरे स्कूल में फैला दूंगा। और नेक्स्ट मैं हमें स्कूल के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एमसी सभी के ऊपर पीकिंग स्किल यूज कर रहा होता है और यह सब वह चीजें एक गाली में बैठा हुआ सबको देख रहा होता है और अपनी पीकिंग स्किल को यूज करते हुए उसको नोटिफिकेशन आता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम्हारी पीकिंग स्किल का लेवल अप ही हो चुका है। और एमसी कहता है क्या बात है, अब मैं इन सबको पिक कर सकता हूँ। और एमसी के सामने अभी चेरन बैक आती है। एमसी कहता है हमेशा मेरे सामने चेरन बैक क्यों ना जाती है और उसके ऊपर अपनी पीकिंग स्किल यूज करता है और इस बार उसकी पीकिंग स्किल उसकी एबिलिटी के साथ साथ उसकी हाइट और उसका वेट भी बताती है। और एमसी अपने मन में कहता है यह तो बहुत खतरनाक चीज है, अगर इसका मैं लेवल और भी बढ़ा दूं तो मुझे सामने वाले इंसान के बारे में और भी जानकारी मिल जाएगी। और दूसरे सीन में एमसी एक गाली में जा रहा होता है, अपने हथौन में कार्ड पकड़ कर जा रहा होता है और उनको देखते हुए अपने मन में कहता है क्या मैं इतने से कार्ड से गंगबा को यूनाइट कर
पाऊंगा। काश मेरे पास और भी अटैक कार्ड्स होते, पर एमसी अपने मन में कहता है और अभी के लिए मैं हन जेहान के सामने नहीं आ सकता, नहीं तो वह मुझे बहुत ज्यादा मरेगा। और जैसे एमसी अपने सामने देखता है, उसके सामने हन जेहान ही खड़ा होता है और हन जेहान कहता है, अबे ओ बहन के लोग क्या चल रहा है, और आकर उसके पेट पर बहुत जोर से लात मारता है और इस एक लीड से ही एमसी की बहुत बुरी हालत हो जाती है। एमसी अपने मन में कहता है, इसकी एक लात ही बहुत ज्यादा खतरनाक है, और वह अपनी रिकवरी पिल खा लेता है। और जैसे ही हन जेहान दोबारा लात मारता है और एमसी किसी कुत्ते की तरह पीछे हो जाता है, और हन जेहान कहता है, मैं तो यह सोच रहा हूँ तू उसे मोते से जीत कैसे गया, तू तो उसे इतना कमजोर है। पीछे होकर अपनी पीकिंग स्किल हन जेहान पर यूज करता है। कहता है पीकिंग। हन जेहान कहता है, क्या पीकिंग, क्या तू पीक कर उसे मोते से जीता है। एमसी अभी हन जेहान की पूरी एबिलिटी देख रहा होता है। हन जेहान की एबिलिटी सच में भाई बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, और इस बंदे की एबिलिटी ए लेवल से नीचे होते ही नहीं है, इसकी स्ट्रेंथ S+ लेवल की होती है। एमसी अपने मन में कहता है, इस बंदे की सारी एबिलिटियां लेवल से ऊपर है और मैं इसे कैसे हराऊंगा। और उसी टाइम पर एमसी को क्वेस्ट आता है जिस पर लिखा होता है, तुम्हें हन जेहान को हराना है, और इसमें एक हिडन कंडीशन भी है। और आप सबको पता होगा, अभी तो हमें हिडन कंडीशन नहीं बताएंगे, जब क्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तभी बताते हैं। एमसी अपने मन में कहता है, अभी इस बहन के लोग को मैं कैसे हराऊंगा, या तो मुझसे कितना ताकतवर है। इसकी स्ट्रेंथ ही साली S+ लेवल की है। एमसी उसके पास चलते हुए जाता है और उसे कहता है, जेहान क्या तुम्हारा मुकाबला इस टाइम ठीक है कि तुम्हें अभी कोई लोग देख नहीं रहा। अगर तुम मुझे सबके सामने मरोगे तो सबको पता लग जाएगा कि क्यों ने मुझे हराया है, और क्या तू डरता है कि तू सबके सामने हर जाएगा, इसलिए तुम मुझे अकेले में मरने आया है। और एमसी अपने मन में कहता है, अभी मुझे कोई स्मार्ट मूव चलना होगा, नहीं तो मैं यहाँ पर हर जाऊंगा। और प्लीज भाई तू मेरी बातों में आजा और इस बार मुझे जाने दे, और अगर यह जाने देता है तो मैं आगे इसको हरा पाऊंगा, और मैं इतनी आसानी से तो प्लैटिनम कार्ड नहीं छोड़ूंगा। और किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि जेहान सच में एमसी की बटौन में आ जाएगा। और हन जेहान कहता है, तो फिर बता मुझे हम दोबारा कब मिलेंगे और कहाँ पर लड़ेंगे। एमसी अपना बग उठाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बहुत जल्दी बता दूंगा कि हम कब लड़ेंगे। और हन जेहान वहाँ से जाते हुए कहता है, तो ठीक है फिर हम दोबारा जरूर मिलेंगे वहाँ के लोड़े। और एमसी अपने मन में कहता है, मुझे इसके पीछे से अटैक करूंगा, शायद जीत सकता हूँ। और एमसी अपने स्काई रॉकेट वाले कार्ड का यूज करता है और हवा में बहुत ऊंची जब मारता है, और उसके साथ अपना ताइक्वांडो वाला कार्ड भी यूज करता है, और उसके ऊपर एक किक मरने वाला होता है जिसे हन जेहान नीचे झुक कर बच जाता है, और उल्टा एमसी के ऊपर एक लात मारता है और कहता है, तुझे क्या लगा मैं इन्हें जैसी बच्चों की बातों में ना जाऊंगा। और कहता है, वैसे तो तेरा फुटवर्क इतना अच्छा नहीं है, पर तेरी स्किल बहुत अच्छी है। और एमसी एक ही लीड से उसकी बेहोश हो जाता है। एमसी को नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा सब क्वेस्ट फाइल हो चुका है, और हमें दिखाते हैं कि हिडन कंडीशन पूरी हो चुकी है। और उसे कंडीशन में लिखा होता है, तुम्हें कोई ऐसे बंदे से हरना है जो तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हो। और अभी एमसी हन जेहान से हारा है, तो उसे हिडन कंडीशन के कारण से उसे एक डायमंड कार्ड मिलता है। और नेक्स्ट सीन में एमसी अभी बेहोश होता है, और यंग डॉन उसको बोलते हुए कहता है, बॉस क्या आप ठीक है, क्या आप उठ सकते हैं। और एमसी उसकी आवाज सुनकर उठने लगता है और कहता है, अबे सला मैन कहां। पर हुन यंग डॉन कहता है, बॉस आप रोड पर बेहोश पड़े हुए थे तो मैं आपको इस क्लास में ले आया, और मैंने सुना है आप अभी हन जेहान के साथ फाइट कर रहे थे और उसने आपको धोखे से हरा दिया। और फिक्रा मत कीजिए, मैंने आपका इलाज कर दिया है। मैंने अपने फ्री टाइम में मेडिकल की नॉलेज लेता रहा था। वो एमसी कहता है, अबे ओ बहन के लो तू मुझे हॉस्पिटल नहीं लेकर गया तो मैं तुझे पूरी तरह से थैंक यू नहीं कहूंगा। और एमसी अपने मन में कहता है, तो आखिरकार मैं हर ही गया। और अभी एमसी अपने मन में सोचता है कि हन जेहान ने उसको कैसे हराया, और मैं सिर्फ एक लीड से ही बेहोश हो गया। और वैसे भी उसका लेवल और मेरा लेवल में इतना ज्यादा अंतर था, तो मैं हर ही सकता था। उसकी सारी एबिलिटी रैंक और S रैंक की है, तो मैं उससे कैसे जीत सकता था। फिर उसी टाइम पर वहाँ पर हाजुन आता है और आकर कहता है, यह तो बहुत अच्छी बात है कि तू अभी भी सही सलामत उठ सकता है। एमसी हाजुन को देखकर हैरान होता है और अपने मन में कहता है, क्या हाजुन को यहाँ पर क्या इसे मेरी चिंता हो रही थी। और उसको कहता है, हे हाजुन क्या हाल चाल है। और एमसी सोचता है उसको हाजुन के ऊपर भी अपनी स्किल यूज करनी चाहिए। और एमसी फजुन के सामने कहता है, पीकिंग। और हाजुन कहता है, क्या तुम मुझे पी कर रहा है। और एमसी के सामने हाजुन की सारी एबिलिटियां जाती हैं। उसकी स्ट्रेंथ S+ लेवल की होती है, उसकी स्मार्टनेस भी S रैंक की होती है, और उसकी सिर्फ एंड्योरेंस ही C लेवल की होती है, और बाकी सारे सेट उसके बहुत अच्छे होते हैं। एमसी अपने मन में कहता है, इसकी एबिलिटी तो बहुत अच्छी है, और इसकी एबिलिटी भी हन जेहान के लेवल तक है, और फिर मैं हन जेहान से कैसे हर गया जब मैं हाजुन से जीत चुका हूँ। क्या हाजुन मुझसे जानबूझकर हारा है, पर यह ऐसा क्यों करेगा। और एमसी हाजुन से पूछता है कि हाजुन क्या तुम मुझे एक बात बताओगे, तुम आखिरकार मेरी मदद क्यों कर रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारी लड़ाई हुई थी तो तुमने मुझे जानबूझकर जीतने दिया, और तुम मेरे क्रू को भी ज्वाइन कर लिया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हाजुन कहता है, इसका कोई ऐसी बात नहीं है, तो एक बहुत अलग इंसान है, तो मैं सिर्फ तेरे बारे में जानना चाहता हूँ। वैसे तो कोई गलत वे में मत ले, मैंने तेरा क्रू ज्वाइन जरूर किया है, पर मैं हर बार तेरी कोई मदद करने के लिए नहीं आ सकता। और वह वहाँ से चला जाता है। और एमसी यंग डॉन को कहता है, यंग डॉन अब तुम भी यहाँ से चले जाओ। यंग डॉन कहता है, ठीक है बॉस, मैं जहाँ से चला जाता। हाँ, एमसी डायमंड कार्ड को देखते हुए कहता है, जल्दी यहाँ से निकल, क्योंकि मुझे अपना डायमंड कार्ड देखना है। और एमसी अपने मन में कहता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे एक सब क्वेस्ट से एक डायमंड कार्ड मिल जाएगा। लगता है ऊपर वाला भी मेरे साथ है, और वहाँ पर जीत या वहाँ पर हरता, पर मुझे क्वेस्ट का रिवॉर्ड मिलना ही था। तो लगता है यह क्वेस्ट मुझे इसी कारण से मिला था। और क्या मैं सच में हन जेहान को हरा सकता था। और यह पीकिंग स्किल भी मुझे एक प्लैटिनम कार्ड से मिली थी। और मैं सोच रहा हूं अब मुझे डायमंड से कौन सी खतरनाक स्किल मिलेगी। और एमसी यूज कार्ड को रिवील कर देता है, और उसे कार्ड में लिखा होता है क्लाउड कॉपी, और इस कार्ड में लिखा होता है तू भी समान ए सेफ प्लेस। और इससे हमें थोड़ा सा पता लग जाता है कि यह एक समान कार्ड है। और अभी एमसी को कुछ भी समझ नहीं आता। और दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि जेहान अपने स्कूल में वापस आ गया है, और आते हुए उसके सभी ग्रुप के मेंबर उसका स्वागत कर रहे
होते हैं कि वेलकम बैक बॉस, आप बहुत महान है। आपकी और ऐसे शियों किम की फाइट हुई थी तो उसमें से कौन जीता? जी हाँ कहता है। अबे वो बिहान के लोग क्या वह जीत जाता तो मैं तेरे सामने होता। अब गंगबख्शियों हमारी टेरिटरी बन चुकी है और हाँ जी हम एक बंदे को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कंदुगयोग तुम जाकर गंगबख्शियों को अपने अंडर में ले लो और जो यागंग 2 होता है या हाँ जी हाँ क्या 13 नंबर का बंदा होता है और हाँ जी हाँ कहता है मुझे MC से अब कोई डर नहीं है, पर वहाँ पर अभी भी हजून है तो तुम ध्यान से रहना और भी बंदे अपने साथ ले जाओ और मुझे पता है हजून कितना ताकतवर है तो तू उसे बंदे को भी अपने साथ ले जा। गंग 2 कहता है आपका मतलब वह बंदा? हाँ जी हाँ कहता है। हन उसको कहो एक्टिंग छोड़ गन पार्क जाकर फाइट करने का टाइम आ गया है। और जब भाई मैंने यह गन पार्क नाम सुना था तो मुझे लगा कि अब यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी, पर जब इस बंदे को मैंने देखा यह वह वाला बंदा नहीं है जो यामाज़ाकी का लीडर और आप सब कोई पता लग जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और हन जेहन कहता है अभी गंगबख्शी को मैं अपने अंडर ले चुका हूँ और इसके बाद बड़ी आएगी गंगबक नामे हाई की और जब मैं उसको अपने अंडर लूंगा तो तब मैं कंशो का चेहरा देखना चाहता हूँ और इन्हें दोनों को अपने अंडर लेने के बाद फिर मैं गंगबक हाई स्कूल भी अपने अंडर ले लूंगा। और अभी हमें गंगबक हाई स्कूल के लीडर का नाम अभी नहीं बताते कि वह कौन है और दूसरी तरफ हमें MC अपने घर में दिखाते हैं जहाँ पर उसकी बहन उसे कहती है प्लीज ओपा क्या आप आज अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि मेरी कुछ फ्रेंड आने वाली है तो प्लीज आप बाहर मत आना। और MC अपनी नाक में खुजाली करके कहता है तू मुझे कोई रीजन बता कि मैं तेरी बात क्यों मानूं। MC की बहन कहती है प्लीज बड़े भाई मैं आपकी छोटी बहन हूं ना, इतनी तो बात मान लीजिए। MC कहता है तू देख लेना जब वह घर में आएगी तो मैं सिर्फ अंडरवेयर पहन कर आ जाऊंगा। और MC अपने कमरे में चला जाता है और जैसे ही दरवाजा बंद करता है तो तब MC की बहन अपना असली रंग दिखाती है और कहती है यह साला कभी भी मेरी बात मानता ही नहीं है, इस साला को तो भाई कहाने मैं मुझे शर्म आती है। और MC इन्हें बातों को इग्नोर करते हुए बिल्कुल चील गई की तरह अपने कमरे में आकर सबसे पहले बाहर निकलता है अपना डायमंड कार्ड और बेड पर बैठते हुए कहता है फाइनली मैं एक सेफ प्लेस पर आ चुका हूँ। और MC कहता है यूज्ड क्लाउड कॉपी फॉर MC के सामने बहुत तेज रोशनी आती है और वह एक रोशनी क्लाउड का रूप ले लेती है और दूसरी तरफ दिहों के फ्रेंड आ जाते हैं और MC की बहन कहती है तुम लोगों ने इतना टाइम क्यों लगा दिया, तुम्हें पता है मैं कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रही थी। उसकी फ्रेंड्स कहती है उसे रेस्टोरेंट वाले ने टाइम लगा दिया और MC की बहन कहती है मैंने तुमसे जो चीज मंगाई क्या तुम वह लेकर आए हो। और MC की बहन की फ्रेंड कहती है हम लेकर आए हैं, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी टिकटॉक में। और उसकी बहन की फ्रेंड पूछती है क्या तुम घर पर अकेली हो। MC की बहन कहती है नहीं मेरा भाई भी यहीं पर है। और उसकी फ्रेंड कहती है ओ माय गॉड द रनिंग किम शियोन यहीं पर है, तुम तो एक महारानी की तरह रहती होगी। MC की बहन कहती है मैंने तुम्हें कहा था न कि तुम मुझे इस नाम से मत बुलाया करो। और अभी ये सभी लड़कियां फालतू से ही बातें कर रही होती है, बिल्कुल फालतू होती है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और MC के कमरे में जो क्लाउड आता है MC उसे देखकर कहता है यह चीज क्या है। और MC को नोटिफिकेशन आता है कि अगर तुम इसको कॉपी कार्ड को यूज करें और इसे कॉपी करने को कहोगे तो यह कुछ भी चीज कॉपी कर देगा। पर एक बात है कि यह रैंडमली कोई चीज कॉपी करता है तो इसे तुम सुरक्षा तरीके से ही यूज करो। MC कहता है ठीक है, जब तक इसे इस्तेमाल नहीं करूंगा मुझे पता नहीं चलेगा। MC कहता है कॉपी करना स्टार्ट करो। और जब यह कॉपी करना स्टार्ट करता है तो UC टाइम पर MC की बहन आ जाती है और कहती है क्या तुम मेरी फ्रेंड्स को अपना ऑटोग्राफ दोगे। MC कहता है पगल लड़की तू यहाँ पर क्या करने ई है। और जो क्लाउड कॉपी होता है वह जाकर MC की बहन को जकड़ लेता है और कॉपी करना स्टार्ट करने लगता है। और यह सब चीजें MC की बहन को भी फील हो रही थी और MC की बहन कहती है यह सब क्या हो रहा है। और MC को नोटिफिकेशन आता है कि कॉपी करना स्टार्ट हो चुका है।